यह कहा है? मैं अभी भी जीवित कैसे हूँ? क्या आप यानेर की मौसी हैं? मेरे भाई और यानेर की शादी में आपकी मदद चाहिए। हाँ, मैं अभी तक नहीं पहुंचा। तुम किसकी शादी की बात कर रहे हो? अरे, तुम सही समय पर आ गए। यान एयर गर्भवती है। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, उसे नाम देना चाहता हूँ। तुम उसे रखेल बनाना चाहते हो? यानेर जनरल के घराने से है, वह रखेल कैसे बन सकती है? चूंकि वह गर्भवती है तो उसे पहले घर ले आओ, फिर लियांग शेंग तुम्हें बराबरी की पत्नी बनाएगा। दोनों बहनों में कोई बड़ा छोटा नहीं होगा। अगर मैं मना कर दूं तो? जिननिंग दीदी, तुम मुझे मारो या डांटो, बस हमें अलग मत करो, मुझे और लियांग शेंग भैया को। क्योंकि तुमने मुझे मारने को कहा है तो मैं तुम्हारी मर्जी पूरी करती हूँ। चेन जिननिंग, किंगछाओ के गंदे इलाके ने तुम्हें बिगाड़ दिया है। मेरे सामने ही इतनी बदतमीजी और बुराई दिखा रही हो। क्या तुम्हारी नजरों में मैं तुम्हारी माँ भी हूँ? तुम इन बदचलन लोगों का साथ देकर मेरी बेइज्जती कर रही हो। क्या तुम्हें माँ जैसा कोई गुण है? तुम एक अविवाहित लड़की हो, सार्वजनिक रूप से हिंसा करने और इतनी बुरी बातें कहने की हिम्मत करती हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? मुझे शर्म नहीं आती। गर्भवती होकर छुपाने वाली, नैतिकता भ्रष्ट करने वाली मैं नहीं हूँ। उन दोनों को राजधानी में कैसे देखा जाता है मुझे नहीं पता, लेकिन अगर किंग जो में एक बेशर्म चोर वेश्या है, एक शादी से पहले कौमारक होने वाली नीच है, कुत्ते जैसे जोड़े को पिंजरे में डुबोकर मार दिया जाता है। जिननिंग, तुम ड्यूक के घर की तीसरी बेटी हो। भले ही बचपन से गांव में जंगली रही हो, अब राजधानी लौटकर तुम्हें संयम से बोलना चाहिए। हम फिर भी इतनी अशिष्ट और घटिया कैसे हो? और सुनो, यानेर और लियांग शेंग पहले से ही एक दूसरे से प्यार करते थे। अगर तुमने पुराने मार्केस को बचाने का फायदा उठाकर शादी नहीं छीनी होती तो वे शादी कर चुके होते। तो फिर उसने मेरी शादी की बात क्यों मानी? मैं खास तौर पर किंग जो गया था मुझे मनाने। जिननिंग, मुझे तुम्हारा ये अलग हटकर अंदाज पसंद है, उन औरतों से अलग जो महलों में कैद नाजुक लड़कियां हैं। वो मेरी नादानी थी। अब मैंने उपलब्धियां हासिल कर ली है तो समझ आया कि यानेर जैसी सुशील लड़की ही मेरे लिए उचित है। तुम्हारी तरह नहीं, दिन भर तलवारें घुमाती रहती हो, और जैसा कोई लक्षण नहीं। लगता है मुझे और आग बढ़ानी होगी। कजिन, मुझे पता है तुम मुझे माफ नहीं करोगी। मैं अभी तुम्हारे सामने मर जाती हूँ। यानेर मत करो, उसकी बातों पर ध्यान मत दो। मैं तुमसे जरूर शादी करूंगा। देखो तुमने यानेर को किस हालत में डाल दिया। जल्दी से यानेर से माफी मांगो। वह छोटी कुर्ता बनकर भी सम्मान चाहती है। मैंने क्या गलत किया? मुझे माफी मांगने को कहते हो? क्या वह इस लायक भी है? लियांग शेंग भैया, मेरा मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। मुझे हमारे बच्चे के साथ मर जाने दो। चेन जिननिंग, तुम जहरीली औरत हो। उसकी आंतरिक शक्ति इतनी प्रबल है। अब कोई तुम्हें नहीं रोकेगा। मरना है तो जल्दी मरो। अभी जाओ। कजिन, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? बस करो। चेन जिननिंग, तुम इतनी ईर्ष्यालु हो तो यह शादी रद्द हो गई। वापस जाकर मैं तलाकनामा भेजवाता हूँ। लियांग शेंग, चलो। रुको। तलाक देना हो तो मैं दूंगी। तुम लोगों ने इतनी शर्मनाक हरकत की, फिर भी बदतमीजी करने आए हो। ऐसा घराना जिननिंग, तुम और यानेर चचेरी बहनें हो। तुम इतनी बेरहम कैसे हो सकती हो? वह तुम्हारी भांजी है। मेरी चचेरी बहन नहीं। तुम तो तुम क्या चाहती हो? गोगो मेंशन से तलाक। शादी का करार वापस लाओ। आज से मेरा लियांग शेंग से विवाह। कोई लेना देना नहीं रहा। यह नीच औरत बूढ़े हावी की जान बचाने वाली है। बूढ़ा हावी एहसान को सबसे ज्यादा महत्व देता है। अगर उसे पता चला कि चेन जिननिंग इस बात पर तलाक दे रही है, वह जरूर सबका और गोगो मेंशन को नुकसान पहुंचाएगा। तो वह दूसरी पत्नी बनेगी, तुम मुख्य पत्नी रहोगी। रखेल भी नहीं बन सकती। चेन जिननिंग, तुम इतनी क्रूर कैसे हो सकती हो? यानेर ने अपने आप को दूसरी पत्नी बनने के लिए त्याग दिया। तुम और क्या चाहती हो? त्याग?
क्या करना है? शाबाश मत करो, शाबाश करोगी, गलती होगी। अगर तुम लोग अपना मान रखना चाहते हो तो ठीक से जाकर मेरा तलाक करवाओ। ज्यादा बहस बेकार है। अब नहीं। तुम लगता है हाउ मेंशन में आपकी कोई इज्जत नहीं है। एक सौतेली बेटी को भी नहीं संभाल पा रही हैं। वह बचपन से गांव में पली है, जंगली स्वभाव की आदी हो गई है। यानेर की तरह शिक्षित और समझदार नहीं है। तुम लोग पहले वापस जाओ, मैं उसे समझाती हूँ। यांगशेंग और यानेर की शादी मेरे पिता के दरबार लौटने से पहले होनी ही चाहिए। अगर मेरे पिता को पता चला तो हम सबका बुरा हाल होगा। चलो। मौसी, चेन जिन्निंग को मार दो। नहीं, राजकुमार उसे पसंद नहीं करते, लेकिन वह उसे बिना वजह मरने नहीं देंगे। इसके अलावा बूढ़े माँ के सभी भी उसकी चिंता करते हैं, उसके जीवनदान की। तो क्या करें? मेरा पेट अब और नहीं छुप सकता। घबराओ मत, मैं कोशिश करती हूँ। मिस, आप आ गई। तीसरी मिस, तुम बहुत अहंकारी हो। आओ, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। किसे अहंकारी कह रही हो? तुम्हारी हिम्मत ऐसे मुझे मारने की? हाँ, मार नहीं सकती। ठीक है, मैं अभी मालकिन को बताती हूँ। जाओ, जल्दी करो। मिस, आपको मालकिन का डर नहीं है। ध्यान रखना, वह फिर आपको खाने नहीं देगी। डर किस बात का? वह शिकायत कर सकती है, मैं नहीं। क्या यह वही घोड़ा नहीं है जो आप इंद्रजों से लाई थी? मालकिन कहती है लड़कियों का हिंसक होना हंसी का कारण बनता है। आपने कहा था आप महल में हाथ नहीं उठाएंगी। जाओ हाई टैंग, सिर पर चढ़कर बोलने वाले के साथ हाथ नहीं उठाना। यह मूर्खता है। मर जाओ तो कोई दुखी नहीं होगा। पिछले जन्म में मैं वही मूर्ख थी, लेकिन उनसे निपटने के लिए हिंसा की जरूरत नहीं है। जाकर पता करो पिताजी कब लौट रहे हैं। जी। जियांग निंग हाउस जंगली लोगों से कोई संबंध नहीं रखता। जिन निंग तुमसे मिलने नहीं आएगी। चले जाओ, चले जाओ, जाओ। गुरु, इस जन्म में मैं आपको फिर निराश नहीं करूंगी। मिस, राजकुमार वापस आ गए हैं। पिताजी। जिन कुछ कहना है? पिताजी, क्या मैं आपका थोड़ा खाना ले सकती हूँ? जिन्निंग को भूख लगी है। माँ ने अलग से बनाने को कहा है। यह आपके पिताजी के लिए है। जरूरत नहीं, शायद यह खाना पिताजी के लिए ज्यादा है। दासी, कटोरी और चम्मच लाओ। आज रात इतनी भूख लगी है, रात का खाना नहीं खाया। क्योंकि मैंने झंग माँ को मारा। मेम साहिबा ने मुझे खाने नहीं दिया। शायद आने वाले कुछ दिनों तक भी खाना नहीं मिलेगा। कल रात फिर आऊंगी। रुको, तुमने झंग माँ को क्यों मारा? क्योंकि मैं ली लायंगशेंग की दूसरी पत्नी बनने से सहमत नहीं हूँ। तुम उसकी दूसरी पत्नी क्यों बनोगी? जिनिंग, बकवास मत करो। यानेर दूसरी पत्नी बनेगी, वह मुख्य पत्नी है। लेकिन आज तुम लोगों ने ऐसा नहीं कहा था। तुम लोगों ने कहा कि यानेर गर्भवती है, मुझे उसके लिए जगह छोड़नी होगी। कहा कि अब झंग सिंह जनरल का दबदबा है। पिताजी उसे खुश करना चाहते हैं। मैंने बस कुछ जवाब दिए थे। तुम लोग बार बार मुझे जिद्दी और दुष्ट कहते हो। मैं नाशपाती के बगीचे में वापस जा रही हूँ। झंग माँ ने भी कहा कि मैं कृतज्ञ हूँ। झंग सिंह यानेर को खुश करने का मौका गवा दिया। मैं तुम लोगों से हाथापाई नहीं कर सकती, क्या एक नौकरानी को भी नहीं मार सकती? लेकिन सोचा नहीं था कि इस राजकुमारी ने उसे मारने के बाद खाना तक नहीं मिलेगा। जिनिंग, आगे कोई तुम्हें परेशान करे तो पिताजी को बताना। जरूरत नहीं, कोई मुझे परेशान करे। मैं उसे वापस परेशान कर दूंगी। मालिक, मुझे समझने दीजिए। लगता है आज रात योंगमिंग मंदिर में धमाल होगा।
मिस, नाश्ता आ गया है। मिस, भोजन कर लीजिए। तीसरी मिस ने काबिलियत दिखा दी, राजकुमार के सामने शिकायत करने लगी। लेकिन मत भूलो, राजकुमार व्यस्त हैं, अंदरूनी मामले तो मेम साहिबा के हाथ में हैं। झंग माँ ने सही कहा। तुमने माँ की सालों सेवा की, अब मेरी सेवा कर रही हो। मेहनत का फल। यह बर्ड्स नेस्ट का सूप तुम्हारे लिए है। नहीं, मैं नीच जाति की हूँ। मिस का खाना खाने लायक नहीं। झंग माँ, मिस का दिया कैसे नहीं लेंगी? पी लो, बस एक कटोरा सूप है। पीने में डर कैसा? तीसरी मिस, इस बूढ़ी ने वास्तव में भूख नहीं है। तुम खाना नहीं चाहती क्या इसलिए कि इस सूप में जहर मिला है? तीसरी मिस, बेकार की बात मत करो, मालिक को जहर देना मौत की सजा है। मुझ पर झूठा आरोप मत लगाओ। मैंने इस घर में कई सालों तक सेवा की है और हमेशा वफादार रहा हूँ। मैं तुम्हें भारी इनाम दूंगी। तुम मेरे साथ क्या करने वाले हो? मैं मालकिन के आदेश पर आया हूँ। अगर तुमने मुझे चोट पहुंचाई तो मालकिन तुम्हें नहीं छोड़ेगी। क्या सच में? मैं तो बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। बचाओ मालकिन, मुझे बचाओ। तीसरी कुमारी मुझे मारना चाहती है, किसी ने मुझे छुड़ाया क्यों नहीं? मैं देखती हूँ कौन हिम्मत करता है उसे छोड़ने की। चेन जिनिंग, क्या तुम पागल हो गई हो? जान माँ मेरी साथ आई थी। उसने ऐसा क्या किया कि तुम उसे मारने पर तुली हो? उसने मालकिन के कहने पर मेरे खाने में जहर मिलाया था। मैंने कब उसे जहर मिलाने को कहा? लेकिन उसने यही कहा। तुम झूठ बोल रही हो। मैंने कभी नहीं कहा कि मालकिन ने मुझे ऐसा करने को कहा। तो तुम्हारा मतलब है तुम स्वीकार कर रही हो कि तुमने मेरे खाने में जहर मिलाया? वह तो बस दर्द देने वाली जड़ी थी। सिर्फ पेट दर्द होगा, मौत नहीं होगी। तो क्या मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए कि तुमने मुझे मारा नहीं? चेन जिनिंग, बिना सबूत के तुम निजी सजा दे रही हो। इस राजघराने में तुम जैसी क्रूरता के लिए कोई जगह नहीं है। कौन कहता है सबूत नहीं है? अंदर का खाना ही सबूत है। वैसे मुझे मालकिन का शुक्रिया अदा करना चाहिए। आपने झांग सुनियाने के लिए नौकरों को मुझे मारने का आदेश दिया। अगर यह मामला अदालत तक पहुंचा, ली लियांगशेंग भी खुद को बचाने के लिए उससे शादी करने की हिम्मत नहीं करेगा। कोई है? तीसरी कुमारी को पकड़ो और अंदर का खाना फेंक दो। बचाओ ये प्रयास, मालकिन। ये कुछ लोग मेरे सामने क्या कर लेंगे? मालकिन, खाना बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। झांग माँ आपकी है, आप जिम्मेदारी से नहीं बच सकती। क्यों न राजा के अदालत जाते ही जनरल को बुलवा लिया जाए। पहले तीसरी कुमारी को काबू में करो, वरना अगर उसके भाई ने हस्तक्षेप किया और यह बात बाहर फैल गई कि राजघराने के अंदर यह सब हुआ। बस कह दो कि जनरल और चचेरी बहन मिलने आए थे और उन्होंने तीसरी कुमारी को मारते हुए देखकर रोक दिया। तब कोई सबूत नहीं होगा। आप ही बताओ, राजा उस पर विश्वास करेगा या जनरल पर? बस भाई इस छोकरी को काबू में कर ले। उसके पास कोई सबूत नहीं होगा। फिर मैं उसे इस बात पर मजबूर करूंगी कि वह यानेर को मुख्य पत्नी का स्थान दे दे। उसके पास मना करने का कोई विकल्प नहीं होगा। जैसा तुम कहो, जल्दी जाओ और उन्हें बुलाओ। पिछले जन्म में मेरे गुरु की हत्या तुमने ही की थी, एकमात्र गुप्त पत्र के कारण। एक दिल छेदने वाला तीर मैंने खुद देखा, लेकिन बदला लेने की ताकत नहीं। इस जन्म में मैं तुम्हें और झांगसन परिवार को खून के बदले खून दूंगी। चेन जिनिंग, तुमने किसी को मार डाला। भैया, जल्दी से उसे पकड़ो, कमरे में नाश्ता है, उसे तुरंत हटाना होगा। हाँ। पिताजी, चचेरी बहन पागल हो गई है। उसने न केवल झांग माँ को मारा, बल्कि चाची को भी मारना चाहती थी। आप उसे रोकिए, उसे गलत नफरत में डूबने से बचाइए। चेन जिनिंग, मैं तुम्हारा मामा हूँ, तुम्हें हत्या के पाप में डूबते नहीं देख सकता, वरना तुम्हारे पिता को क्या जवाब दूंगा। बकवास बंद करो, मेरे पिता अभी जीवित हैं। इस राजभवन के अंदरूनी मामलों में तुम्हारा क्या अधिकार? गांव में पली बढ़ी एक अंतपुर की लड़की, तुम्हें मार्शल आर्ट्स की कितनी समझ होगी। आज मैं तलवार नहीं उठाऊंगा, तुम्हें एक अच्छा सबक सिखाऊंगा। फूजो मामले की गवाही मैं कल रात जांच के लिए लाया था, आज सुबह स्टडी में भूल गया। तुम्हें एक और चक्कर लगाना पड़ेगा। ड्यूक साहब, कोई जल्दबाजी नहीं, इसे तुरंत सम्राट के सामने पेश किया जाना चाहिए, देर नहीं हो सकती। ठीक है। क्या हुआ?
जिननिंग। जियांगनिंग हाउ का दत्तक पुत्र चेन जिंगटिंग। पिछले जन्म में 22 साल की उम्र में मुझे बचाते हुए मर गए सेनापति। अब जिंदा खड़े हैं मेरे सामने, कितना अच्छा है। तीसरी युवती, तुम ठीक हो ना? हाँ। जनरल की मार्शल आर्ट्स उच्च कोटि की है, लेकिन एक अंतःपुर की लड़की पर इस्तेमाल करना थोड़ा अशोभनीय है। उसने हत्या की है, सबक मिलना चाहिए। और ये हमारा पारिवारिक मामला है। तुम्हारे जनरल वू जिन का इसमें क्या लेना देना? चाचा जी, जिन्हें ने हत्या की और चाची को भी मारना चाहती थी। घर के नौकर गवाही दे सकते हैं। बड़े भाई, आपकी मेहनत के लिए धन्यवाद, लेकिन ड्यूक हाउस के मामले मैं खुद संभालूंगा। कृपया। अच्छा अच्छा अच्छा। तुम्हारी बेटी ने इतनी कम उम्र में हत्या का अपराध किया है। अगर ये बात फैल गई, तुम्हारी प्रतिष्ठा खतरे में पड़ जाएगी। मैं तुम्हें सलाह देता हूं, सबसे अच्छा है कि आप खुद उसे बांधकर अदालत ले जाएं। चलो चलते हैं। पिताजी। राजकुमार, मेरी जान बचाओ। जिनिंग ने किसी की हत्या कर दी है। जल्दी से उसे रोको, वह पागल हो गई है। जिनिंग, तुमने किसी की हत्या कर दी? हाँ पिताजी, अगर आप मुझे पसंद नहीं करते तो मुझे किंग जो वापस जाने दीजिए। क्यों किसी को भेजा मेरे खाने में जहर डालने के लिए? जहर? पिताजी, मेरी माँ ने मुझे जन्म देने के लिए अपनी जान दी ताकि मैं अच्छे से जी सकूं, न कि तुम्हारे द्वारा बर्बाद करने के लिए। जिनिंग। राजकुमार, तीसरी युवती की हालत गंभीर है। मैं पहले से ये दवा में आराम चाहता हूं। अच्छा, आपका शुक्रिया। जिनिंग, कोई है? इस दुष्ट नौकर की लाश को बाहर फेंक दो और बड़ी युवती का बचा हुआ खाना अंदर लाओ। मुझे अच्छे से जांच करनी है। जनरल, आप घायल हो गए हैं। मुझे नहीं पता था कि चेन जिंगटिंग की आंतरिक शक्ति इतनी मजबूत है। मैं तो यानर के लिए चेन जिंगटिंग को खत्म करना चाहता था। अब किसी और मौके का इंतजार करना होगा। युवती, आप होश में आ गई हैं। राजकुमार को सम्राट ने तुरंत राजमहल बुला लिया है। अब आपको कैसा लग रहा है? अब बहुत बेहतर हूँ, धन्यवाद जनरल। दरअसल मैंने जानबूझकर कमजोरी दिखाई क्योंकि मैंने देखा कि पिताजी आ रहे हैं, ताकि पिताजी और झांगसन परिवार के बीच फूट पड़ जाए। वूजिन जनरल का शुक्रिया, जिन्होंने राजमहल से जीवन रक्षक दवा लाकर आपकी हालत सुधारी। यह दवा रानी माँ ने बनाई थी। आपका शुक्रिया जनरल। आप मेरे गोद पिता के उपकारक हैं। यह मेरा कर्तव्य था। पिछले जन्म में आप मुझे बचाते हुए मर गए। क्या यह भी जियांगनिंग हो के उपकार का बदला चुकाना था? लेकिन लिलियांगशेंग ने कभी आपको अपना भाई नहीं माना। पिछले जन्म में आपके मरने पर सभी बहुत दुखी हुए थे। केवल लिलियांगशेंग न केवल खुशी मना रहे हैं, बल्कि आपके स्मारक को लात मार दी। धन्यवाद। अब कोई बात नहीं है। तीसरी युवती, आराम करें। मैं अब चलता हूं। उसके कान क्यों लाल हो गए? हैतांग, बाहर क्या हो रहा है? युवती, आपके बेहोश होने के बाद यू बहुत गुस्से में थे। उन्होंने जहर की जांच का आदेश दिया। पुष्टि हुई कि भोजन में दुखद जड़ी का रस मिला था। झांग मां का शव फेंक दिया गया। मालकिन को भी डांट पड़ी। हम जीत गए। जीत? इतनी जल्दी नहीं। मालकिन अब हमें परेशान नहीं करेगी। झांग मां भी मर चुकी है। अब आपको और कोई परेशानी नहीं होगी। झांग मां तो बस झांगसन के पास की सबसे मूर्ख कुतिया थी। ऐसे मूर्खों की उसके पास भरमार है। झांगसुन का इस ड्यूक के घर में
एक और वास्तविक सहारा है। सहारा? आपका मतलब बुजुर्ग मालकिन? पिछले जन्म में मैं मरते दम तक नहीं जान पाई कि झांगसुन ने मेरे साथ जो कुछ किया वह सब मेरी प्यारी दादी ने पीछे से बढ़ावा दिया था। यहाँ तक कि मेरी माँ की मृत्यु मेरे जन्म के समय वह भी उसकी करतूत थी। इस जन्म में मैं खुद उन सभी को नर्क भेजूंगी। तो हम क्या करें? झांगसुन का सहारा है तो क्या मेरा नहीं हो सकता? उसके पास बूढ़ी दुष्ट है। मैं उससे भी ज्यादा शक्तिशाली और भयानक को ढूंढूंगी। मुझे याद है पिछले जन्म में इसी साल पिंगआन राजकुमारी का बेटा हुइलिन राजकुमार गायब हो गया। भेड़िया पहाड़ के नीचे मिला। हुइलिन राजकुमार का शव पूरे शरीर पर 38 वार किए गए थे। पिंगआन राजकुमारी तुरंत पागल हो गई। अगर मैं हुइलिन राजकुमार को बचा लेती। आज तिथि क्या है? 5वें महीने की 7वीं तिथि। हैतांग, घोड़ा तैयार करो। हाँ। चलो। उसके घाव अभी ठीक नहीं हुए हैं। वह भेड़िया पहाड़ की ओर क्यों जा रही है? चढ़ाई करो। चलो, डाकू बहुत हैं। पहले कहीं छिपते हैं। मेरे साथ आओ। चलो। उनका पीछा करो। डरो मत, अब सुरक्षित हो। हमें जल्दी करनी चाहिए। उसे ठंडा करना होगा। तुम घायल हो। छोटी चोट है, कोई बात नहीं। रुको। छोटी लड़की, मुसीबत मोल ले रही हो क्या? बच्चों का अनाज भी छीनना चाहते हो? तुम सच में बेशर्म हो। अभी नहीं गए तो देखना मैं तुम्हारे सिर को फोड़ दूंगी। अभी तक नहीं गए? वुल्फ माउंटेन का हर इंच जमीन छान मारो। उन 2 छोटे चोरों को ढूंढो और उन्हें टुकड़े टुकड़े कर दो। सुरक्षित हो। क्या हुआ? मेरा दाहिना हाथ बाहर 5 इंच। काटो। काटा गया है क्या? क्या है? चींटी है। डरो मत, चींटी काटती है पर दर्द नहीं होता। जहरीली चींटी है। माफ कीजिए। धन्यवाद। यह सुगंधित चंदन है। यह जहर और सूजन को ठीक कर सकता है। बुरी हवा को दूर करता है। बहुत भाग्यशाली है। नब्ज शांत हो गई है। पसीना आ गया है, बुखार कम हो गया है, अब बहुत बेहतर है। तुम्हें कैसे पता चला कि हुइलिन राजकुमार यहां है? वह हुइलिन राजकुमार है। मैंने चुपके से सुना। झांगसुन परिवार और मैनेजर की साजिश। झांगसुनबा डाकुओं से मिलकर मुझे अगवा करना चाहता था। मैं आसानी से हार नहीं मानने वाली, इसलिए यहाँ जांच करने आई। अचानक पता चला जेल में एक बच्चा बंद है, इसलिए बचाने आई।
झांगसुन जनरल तुम्हें क्यों मारना चाहता है? उस दिन देखा तुम उससे लड़ रहे थे। तुम दोनों के बीच कोई निजी दुश्मनी है? निजी दुश्मनी तो नहीं, लेकिन झांगसुन यानर मेरे मंगेतर के बच्चे की मां बनने वाली है। वह मुख्य पत्नी बनकर हाउस में आना चाहती है, तो मुझे रास्ते से हटाना जरूरी है। हाँ, पिताजी ने कहा था हाउस ऑफ मार्क्विस की भावी मालकिन केवल तुम हो सकती हो। धन्यवाद, लेकिन मुझे अब कोई परवाह नहीं है। ड्यूक, बड़ी मुसीबत आ गई है। पूरी राजधानी में चर्चा है। शहर के पहरेदारों ने खुद देखा। जिन्निंग वो कल रात एक आदमी के साथ भाग गई। क्या बकवास कर रहे हो? मैंने हाईटांग से पूछताछ की है। उस लड़की ने कबूल किया। उसने कहा जिन्निंग पहले से ही एक विद्यार्थी के साथ संबंध रखती थी। कल रात मिलने गई और लौटकर नहीं आई। ये दुष्ट लड़की। तुम्हारा पैर घायल है। मेरे पूरे शरीर में दर्द हो रहा है। ध्यान ही नहीं दिया कहां कहां चोट लगी है। इतनी गंभीर चोट लगी है, क्यों नहीं बताया? कोई बात नहीं। तुम यहीं रुको, हिलना मत मेरे लौटने तक। अरे, यह छोटी सी चोट, कोई बात नहीं। तुम्हारी चोट अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई है। मैं खाता हूं। जरूरत नहीं। विलियम राजकुमार अभी भी बीमार है। हम ज्यादा समय नहीं ले सकते। दीदी। हाँ, तुम मेरे घोड़े पर सवार हो। विलियम राजकुमार को लेकर पहले वापस जाओ। नहीं। अगर मैं राजकुमार को लेकर चलूं और कोई खतरा आ जाए तो मैं संभाल नहीं पाऊंगी। जनरल, आप उन्हें ले जाइए, मैं खुद पैदल चली जाऊंगी। नहीं, तुम्हारा पैर घायल है, चल नहीं पाओगी। दीदी मत जाओ, मैं दीदी से अलग नहीं होना चाहता। यह अंकल जरूर ताकतवर है, लेकिन बहुत डरावने लगते हैं। मुझे दीदी की सुरक्षा चाहिए। जनरल, क्या मेरे साथ एक ही घोड़े पर चलने में आपत्ति है? मुझे तो कोई आपत्ति नहीं, लेकिन तीसरी युवती अगर कोई देख ले, तुम्हारी प्रतिष्ठा के लिए अच्छा नहीं होगा। प्रतिष्ठा? मैंने कभी इन बातों की परवाह नहीं की। जनरल, अगर आपको कोई आपत्ति नहीं है तो चलिए साथ चलते हैं। लगता है पापा जी माँ और मुझे बचाते हुए बाहर निकलते थे। हैतांग, तीसरी कुमारी आप आ गई। आपके किसी पुरुष के साथ भाग जाने की खबर पूरे शहर में फैल गई है। मुनीम ने हैतांग को लकड़ी के कमरे में बंद कर दिया है। हैतांग, कुमारी माफ कीजिए, उन्होंने मुझसे आपके साथ भाग जाने की बात मनवाने की कोशिश की। मैं नहीं मानी तो मुनीम ने मेरे भाई को पकड़ लिया। मुझे पता है, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे भाई को जरूर वापस लाऊंगी। हाँ, शिलियू, इसे बेचकर एक डॉक्टर बुलाओ। डॉक्टर को पीछे के दरवाजे से आकर हैतांग का इलाज करने दो। जी। कुमारी, इतनी भारी बारिश में आप कहाँ जा रही हैं? बदला लेने। उन्होंने मुझसे आपके साथ भाग जाने की बात मनवाने की कोशिश की। मैं नहीं मानी तो मुनीम ने मेरे भाई को पकड़ लिया। मैं थक गई हूं। वो छोटी कुतिया इतनी चुप्पी साधे हुए है। अगर उसके भाई को धमकाया नहीं होता तो शायद बोलती ही नहीं। क्या यह तीसरी कुमारी का मामला है?
मैंने सुना बाहर सब जगह चर्चा हो रही है। कहते हैं तीसरी कुमारी किसी पुरुष के साथ भाग गई। बिल्कुल सही। इस बेइज्जत औरत की हिम्मत कैसे हुई चचेरी बहन से टकराने की? हाउस ऑफ मार्क्वेस में शादी करने का सपना देखना बेहुदा। मालकिन आपकी चचेरी बहन है, आपने बड़ा काम किया है। मालकिन आपकी मेहनत को याद रखेंगी और इनाम देंगी। तो पिछली बार मालिक ने कहा था मेरे लिए सोने का कंगन खरीदेंगे। कंगन की तो बात ही छोड़िए, पूरा जेवरात आपके लिए मंगवा देंगे। तीसरी कुमारी। बताओ, हैतांग का भाई कहाँ है? तीसरी कुमारी, आप क्या कह रही हैं? एक नौकरानी के भाई का मैं कैसे जानूं? मैं सोच रही थी, अगर तुम हैतांग के भाई को मुझे सौंप दो तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगी। लगता है यह सौदा नहीं हो पाएगा। तीसरी कुमारी, मैं राजघराने की पैदाइशी दासी नहीं हूं। अगर आपने मुझे मार दिया तो हत्या का बदला हत्या से लिया जाएगा। आप भी नहीं बच पाएंगी। क्या सच में? लेकिन यहाँ तो कोई भी नहीं है। तुम्हें मारने वाला मैं हूँ, यह कौन जानेगा? ये नीच लड़की लियू खुद भाग गई। मैं बताता हूँ। मेरे घर के लकड़ी के कमरे में। मुझे वहां ले चलो। नराधम, बच्चे पर भी हाथ उठा दिया। तुम चिंता मत करो, तुम्हारे भाई को मैंने पहले ही सुरक्षित रख लिया है। मिस, ये तुम हो विद्रोही बेटी। देखो, तुम वापस आते ही क्या मुसीबत खड़ी कर दी। मैं क्या मुसीबत खड़ी कर सकती हूँ? बल्कि कोई है जो राजकुमार के नाम पर आम लोगों के बच्चों को सताता है। उस बच्चे के शरीर पर चोटों के निशान हैं। अभी तक होश में नहीं आया है। क्या पिताजी खुद देखना चाहेंगे? राजकुमार, मैं तो बस उस नीच लड़की से सच्चाई निकालना चाहता था। ये तीसरी मिस खुद गलत काम करती है और मुझ पर गुस्सा निकालती है। राजकुमार, आप मेरा न्याय करें। राजकुमार, मैंने वो सब धमकी के तहत कहा था मिस निर्दोष हैं। बस करो, ये मामला पूरे शहर में फैल चुका है। तुम्हें उसके लिए बहाने बनाने की जरूरत नहीं। आज मार्केस के यहाँ से शादी तोड़ने का संदेश आया है, लेकिन तुमने एक बार मार्केस की जान बचाई थी। उसके एहसान के तहत मैं उन्हें मनाऊंगा कि तुम्हें उपपत्नी के रूप में स्वीकार कर लें। उपपत्नी? मैं तो मुख्य पत्नी भी नहीं बनूंगी, फिर उपपत्नी कैसे बन सकती हूँ? ये तुम्हारे हाथ में नहीं। माँ झांग ने तुम्हारी 2 साल सेवा की, बस एक छोटी सी बात पर तुमने उसे मार डाला, और अब भागने की बदनामी छुपाने के लिए तुमने मैनेजर को गंभीर रूप से घायल कर दिया। तुम्हारी माँ ने सही कहा था, ये खेत तुम्हें वाकई क्रूर और निर्दयी बना दिया है। वाकई मेरे अच्छे पिता हो तुम। झांग सुनमा ने बस एक रात की बातों से तुम्हारा दिल फिर से अपनी तरफ कर लिया। मेरी सिर्फ एक ही माँ थी, वह अब इस दुनिया में नहीं है। तुम्हें माँ का नाम लेने की भी हिम्मत होती है? तुम्हारे जन्म लेते ही वो मर गई और अब तुम उनके नाम को बदनाम कर रही हो। अगर माँ का नाम न लो तो पिताजी पिता बेटी के रिश्ते का ख्याल कैसे करेंगे? इस घर में कोई भी नौकर मुझे जहर देने की हिम्मत करता है, और एक रखेल से बनी सौतली माँ मेरी शादी को लूटने के लिए अपनी भतीजी को भी भेज सकते हैं। क्यों? क्योंकि मेरा कोई सहारा नहीं है, क्योंकि मेरी माँ चल बसी है, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। अगर मेरी माँ जीवित होती तो क्या पिता किसी और का साथ देकर मेरी बेइज्जती करते? अगर तुम नहीं होते तो तुम्हारी माँ भी नहीं मरती। बस करो। तुम्हारे भागने की शर्मनाक बात को मैंने पैसे देकर दबवा दिया है। 1-2 साल बाद कोई याद भी नहीं रखेगा। अगर हाउस ऑफ मार्क्वेस तुम्हें रख भी ले तो यही तुम्हारा सबसे अच्छा विकल्प है। आगे से कोई उपद्रव मत करना, नहीं तो मेरी ड्यूक हाउस की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। अभी सगाई तोड़ दो तो तुम्हारी इज्जत बच सकती है, नहीं तो जब मैं शादी में तूफान मचाऊंगी और पिता को बंधक बनाकर दुल्हन की पालकी में डालूंगी, तब न तो मार्क्विस की इज्जत बचेगी, नहीं पिता की। दुष्ट बेटी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हत्या करने की हिम्मत है तो और क्या नहीं कर सकती? हर बात में हत्या की बात करती हो। कुछ तुच्छ कौशल सीखकर जानों को तिन के समान समझती हो
स्त्री धर्म का पालन नहीं करती। आज ही तुम्हें मार डालता हूं, नहीं तो आगे चलकर हमारे ड्यूक हाउस के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर देगी। लोगों, घर का नियम लाओ। हाँ, दुष्ट बेटी, घुटने टेक। नहीं टेकूंगी, या तो मुझे मार डालो। ड्यूक महोदय, कृपया छोटी मालिक को माफ कर दें, वह किसी की जान बचाने गई थी, कृपया उसे माफ कर दीजिए। उससे माफी मत मांगो, मैं घायल होकर लौटी हूँ, उसने मेरी परवाह भी नहीं की। क्या बाहर कोई दुख हुआ? बस मुझ पर झूठे आरोप लगा दिए और मुझे उपपत्नी बनने के लिए मजबूर कर रहे हैं। क्या शानदार पिता हैं आप। कल रात अगर मैं बाहर मर गई होती तो शायद आपकी मनोकामना पूरी हो जाती। आपकी इच्छा। मैंने तुम जैसा दानव कैसे पैदा कर दिया? इतनी बेशर्मी की हरकत करके भी अनुशासन नहीं मानती। अच्छा बताओ, कल रात कहाँ गई थी? क्या किया? अगर मैं कहूँ कि कल रात वुल्फ माउंटेन पर किसी को बचाने गई थी और दर्जनों डाकुओं को मार डाला तो क्या मैं... वुल्फ माउंटेन के डाकू बाघों जैसे खूंखार है। सरकार कितने सालों से सेना भेज रही है, फिर भी काबू नहीं कर पाई। और तुम्हारे इस नाचीज कौशल से मैं तुम्हें कैसे विश्वास करूं? महोदय, गुस्सा शांत करें, हाथ उठाकर पिता पुत्री के रिश्ते को नुकसान न पहुंचाए। जिन्निंग, जल्दी घुटने टेककर अपने पिता से माफी मांगो। तुम्हारी माँ का दिल बहुत अच्छा है और तुमने उसे धक्का दे दिया। क्या तुम्हारे पास इतनी ही ताकत है? कल रात मैंने डाकुओं को मारा था, उससे ज्यादा ताकत तो है ही। तुम्हारी वही लड़ाई वाली बहादुरी दिखाओ। अपनी ही बेटी के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हो। तुम गुजरात के राजा, माफ कर दीजिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई राजा के घरेलू कानून को रोकने की? दुष्ट नौकर, मेरे सामने मेरे आदमी को मारने की हिम्मत? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने किसी को चोट पहुंचाने की? मारो, आज मुझे मार नहीं सके तो यह पिता बेटी का रिश्ता खत्म। मैं तुम्हारा केवल जन्म देने का ऋणी हूँ, तुमने मुझे पाला नहीं। यह जमीन मेरी माँ की है, मैंने तुम्हारा केवल 2 साल का खाना खाया है। आज हम इसका हिसाब कर लेते हैं। बेटी, उससे मत मांगो, यह मेरा और गुजरात के राजा का मामला है। अब तुम मुझे पिता भी नहीं कहती। ठीक है, आज मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुम्हारी मृत माँ को भी एक जवाब मिल जाएगा। मैं तुम्हें मार डालूंगा, मार डालूंगा, मार डालूंगा। बेटी, मार डालूंगा। दुष्ट बेटी, तुम छोड़ दो। यह 15 कोड़े मैंने सह लिए, मैंने तुम्हारा ऋण चुका दिया। आज के बाद अगर तुमने मुझे एक उंगली से भी छुआ तो मैं तुम्हारा चेन गुजरात का महल जला दूंगी। क्या जिन्निंग केवल झूठी ताकत दिखाती है? कैसे एक कोड़े से पत्थर की मेज टूट गई? तुम शाही फरमान आ गया है। मैं राजकुमारी को प्रणाम करता हूँ। मैं अभी महल के दरवाजे पर पहुंची हूँ और अंदर से चिल्लाने की आवाज आ रही है। क्या यहाँ कोई बड़ा मामला चल रहा है? मेरी बेटी बहुत शरारती है। राजकुमारी को हंसी आ गई। अभी चले जाओ। रुको, फरमान सुनने वालों में चेन की तीसरी बेटी भी है। गुजरात के राजा चेन जिन्निंग, फरमान सुनो। भगवान के आदेश से सम्राट का फरमान। गुजरात के राजा की बेटी चेन जिन्निंग ने वुल्फ माउंटेन पर हुइलिन के राजकुमार को बचाया है, इसलिए 5000 सोने के सिक्के और अन्निंग की उपाधि दी जाती है। किसी दिन महल में आकर धन्यवाद देना। क्या? चेन शोए ने अपनी बेटी को अच्छी तरह पाला है, देश के लिए योगदान दिया है, इसलिए उन्हें गुजरात की उपाधि दी जाती है। 800 परिवारों का खर्च दिया जाता है। ये आदेश है। मैंने राजधानी में कई सालों तक बेकार की नौकरी की, आज मुझे भी एक उपाधि मिल गई। गुजरात, अन्निंग काउंटी की मालकिन, कृतज्ञता प्रकट करो। मंत्री आदेश स्वीकार करता है और कृतज्ञता व्यक्त करता है। मंत्री की बेटी सम्राट के उपकार के लिए धन्यवाद देती है। जल्दी उठो। मेरी प्रिय रक्षक, तुमने आखिर गलत क्या किया? रक्षा मंत्री ने इतनी कठोर सजा क्यों दी? राजकुमारी,
बाहर की अफवाहें कि उसने परिवार की प्रतिष्ठा खराब की, इसलिए इस अधिकारी ने थोड़ी सजा दी। तो बस बाहर की अफवाहों पर विश्वास कर लिया, बिना सोचे समझे किसी को चोट पहुंचा दी। जिननिंग, तुमने यह क्यों नहीं बताया कि तुम बचाने गई थी? अगर तुमने बता दिया होता तो तुम्हारे पिता तुम्हें पुरस्कृत करते, मारते नहीं। हाँ, अगर मैंने बता दिया होता, वह मुझे मारते कैसे? मैं राजवैद्य को लाई हूँ, उन्हें तुम्हारी जांच करने दो। आगे कोई तुम्हें परेशान करे तो मेरे पास आना, मैं तुम्हारे लिए न्याय करूंगी। धन्यवाद राजकुमारी। यह बहुत ज्यादा हो गया। शुक्र है कि जिंगटिंग ने मुझे आदेश लेने के लिए कहा, नहीं तो पता नहीं तुम्हें कितनी यातनाएं सहनी पड़ती। जनरल चेन, हाँ, तुम लोगों ने हुइलिन को राजकुमारी के महल में भेजा जिंगटिंग ने मुझे चुपके से बताया। कि तुम पूरी रात लौटी नहीं, शायद अफवाहें फैलेंगी, इसलिए मुझे जल्दी महल जाकर तुम्हारे लिए आदेश लेना था। पिछले जन्म से इस जन्म तक जनरल चेन ने मुझे 3 बार बचाया है। अब तुम्हें पुरस्कार मिला है, आगे से दृढ़ रहना। मैं तुम्हारे लिए रक्षक आगो छोड़ती हूँ, तुम्हारी सेवा में। धन्यवाद राजकुमारी। मेरे साथ औपचारिकता की क्या जरूरत? हुइलिन तो तुमसे मिलने के लिए बहुत बेचैन है। जब तुम ठीक हो जाओ, मैं जिंगटिंग को उसे लाने भेजूंगी। कुछ दिन रुकने के लिए, तब उसके शोर से परेशान मत होना। कैसे हो सकता है? राजकुमार बहुत प्यारा है, मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, अब आराम करो। जब औपचारिक पुरस्कार आ जाए, तब महल में धन्यवाद देने आना। जी। राजकुमारी, क्या जिन्निंग ने सच में राजकुमार को बचाया? मैं यहाँ हूँ, सम्राट का आदेश भी आ चुका है। तुम्हें रक्षा मंत्री का खिताब भी मिला, क्या यह झूठ हो सकता है? क्या जिन्निंग ने तुम्हें नहीं बताया? उस दिन वह वुल्फ पर्वत पर जनरल वुजिंग के साथ मेरे बेटे को बचाने गई थी। जिन्निंग ने दर्जनों डाकुओं को मारा। जनरल वुजिंग ने खुद देखा। अगर मैं कहूँ कि मैं कल रात वुल्फ माउंटेन पर लोगों को बचाने गया था, दर्जनों डाकुओं को मार डाला, क्या तुम यकीन करोगे? वुल्फ माउंटेन के डाकू बाग जितने खूंखार हैं, सरकार ने सालों से फौज भेजी, फिर भी काबू नहीं पाई। तुम्हारी ये मामूली सी लड़ने की कला, मैं तुम पर यकीन कैसे करूं? तो जिन्निंग झूठ नहीं बोल रही थी, मैंने उस पर गलत इल्जाम लगाया। तुमने जो विद्वान की बात की, वो कहाँ है? पता नहीं, मैंने भी बाहर वालों से सुना है। महाराज, ये आपका घरेलू मामला है, मुझे कुछ कहना नहीं चाहिए, लेकिन रानी की तो बस यही एक बेटी है। आपने ऐसा कैसे कर दिया? राजकुमारी, राजकुमारी, शर्मिंदगी की बात है। इन सालों में जिनिंग बस खेतों में रही, उसे देखकर मुझे एहजेन की मौत याद आ जाती है। बेवकूफ। जब रानी उसके साथ गर्भवती थी, डॉक्टरों ने कहा था कि प्रसव में दिक्कत आ सकती है, लेकिन रानी ने उसे जन्म देने पर जोर दिया। इससे पता चलता है कि रानी उसे कितना चाहती थी। अगर रानी को पता चले, अपनी जान देकर जिस बेटी को बचाया, उसके साथ ऐसा बुरा बर्ताव हो रहा है, तो उनकी आत्मा को सुकून नहीं मिलेगा। मेरा तो बस हुइलन एक ही बेटा है। जब उसे उठा लिया गया, मैं तो चाहती थी खुद की जान दे दूं। महाराज, आप जिनिंग के साथ बहुत कठोर और बेरहम हैं। तुम्हें मेरे पीछे आने की जरूरत नहीं। महाराज, मालिक। जिनिंग को इतनी चोटें आई हैं। जिनिंग, ये मेरी गलती है। पहले तुम आराम से ठीक हो जाओ। अगर तुम्हें अभी भी हाउस ऑफ मार्क्विस में शादी करनी है, तो मैं कोशिश करूंगा। कम से कम मुख्य पत्नी का दर्जा मैं जरूर तुम्हारे लिए हासिल करूंगा। मुझे वो चीज नहीं चाहिए जो मेरी नहीं है। मुझे बस वो चाहिए जो मेरा है। तुम्हारी चीज? मेरी माँ का दहेज। वो तो तुम्हारे लिए ही है, बस अभी तुम्हारी माँ, तुम्हारी सौतेली माँ और दादी के पास है। झांगसुन कबीले का हिस्सा मुझे अभी चाहिए, और दादी माँ के बारे में। अगर पिताजी को अभी भी मेरी माँ के साथ बिताए पलों की याद है, तो कृपया मेरे किए जाने वाले हर काम में हस्तक्षेप न करें। महोदया के पक्ष में मैंने आदेश दिया है, वो आपको कोई समस्या नहीं देगी। लेकिन आपकी दादी के पक्ष में, वो अभी दक्षिण देश में दूर है। जब वह वापस आएगी, वह मेरी माँ का दहेज पूरी तरह से अपने जैविक बेटे को दे देगी, और आप तो उसके खून के रिश्ते वाले बेटे नहीं हैं। फिर मैं क्या हूँ? बकवास। क्या आपकी दादी आपकी माँ का दहेज लेने वाली है आपके दूसरे चाचा को देने के लिए? मैं आपको अभी बेहोश समझता हूँ,
और बकवास मत करो। आप अभी भी मुझ पर विश्वास नहीं करते। राजकुमार को बचाने के मामले में मैंने हैटांग को आपको सूचित करने दिया था, आपके आने और सहायता करने की प्रतीक्षा में। लेकिन दुर्भाग्य से मैनेजर सिर्फ मुझे फंसाना चाहता था, उसे आपके लाभ की परवाह नहीं थी। भले ही मैं घायल होकर वापस आया, लेकिन उसने हैटांग के भाई को पकड़कर मुझ पर आरोप लगाया और आप उसकी बात मान गए। यह बहुत हास्यास्पद है। मुझे कैसे पता था कि वो इतना साहसी होगा? झंगसिन भाई बहन के समर्थन से उसका साहस बढ़ गया। अगर मैं मर जाता तो झंगसिन यान आसानी से जियांग निंग हो परिवार में शादी कर सकती थी। तब झंगसिन परिवार ऊंचाइयों पर चढ़ जाता। इसलिए मैं हमेशा जॉनसन बीए को खुश करने की कोशिश करता रहा, लेकिन वो उदासीन रहा। अब पता चला कि उसने पहले ही जियांग निंगहो परिवार से रिश्ता जोड़ने की सोच ली थी। ये मामला मैं आपके लिए निपटाऊंगा। निपटाऊंगा? आप तो सिर्फ झंगसिन परिवार से डर रहे हैं। पहले का मैं ऐसे व्यक्ति से पिता का प्यार पाने की आशा करता था। यह बहुत दुखद है। तीसरी युवती, राजकुमार का आदेश है उसे सजा दे, बाह या पैर, जैसा आप चाहें। बस करो। अब दिखावा क्यों नहीं कर रहे? तीसरी युवती, मारना है तो मारो, बकवास मत करो। मारो। मैनेजर बहुत अनुभवी है। अगर मैं राजकुमार को बचाने और डाकुओं को मारने का श्रेय लेकर एक कुत्ते जैसे नौकर को मार दूं, क्या यह बराबर होगा? तीसरी युवती ने जान जोखिम में डालकर जो श्रेय अर्जित किया, वह एक अप्रासंगिक व्यक्ति को मारने में लगा दिया। यह बहुत हास्यास्पद है। इस एहसान को बचा लो, शायद फिर से हाउस में प्रवेश मिल जाए। ओह, तो आपका मतलब है कि मुझे इस श्रेय का उपयोग हाउस ऑफ ली को झांग सन्याने को छोड़ने के लिए मजबूर करें। मुझे सम्मानपूर्वक घर ले आओ। तुम ठीक है, तुम जाओ। तुम हाँ, देखने जाओ। जी मालिक, आपके अनुमान के अनुसार मैनेजर वापस जाते ही अपनी छोटी बीवी को मारने की कोशिश करेगा। अब उसे बचा लिया गया है और सुरक्षित रखा गया है। और जियांग निंगहाओ मैंशन की तरफ से नई खबर आई है, झांगसन यान एयर को पहले एक रखेल के रूप में घर लाना होगा। जियांग निंगहाओ की पत्नी तो बड़ी चालाक है, लेकिन वह झांगसन बा क्या अपनी बेटी को रखेल बनने देगा? झांगसन बा ने साफ मना कर दिया, लेकिन जियांग निंगहाओ की पत्नी ने जनरल के घर संदेश भेजा कि या तो रखेल बनकर आओ या फिर अलग अलग शादी कर लो। लगता है जियांग निंगहाओ मैंशन तीसरी बेटी का इंतजार कर रहा है ताकि वो युवा मालकिन बन सके। बस मेरी काउंटेस की पहचान का लालच है और मेरे द्वारा हुई लिन के बेटे को बचाने का कारनामा। लेकिन यह आग अभी और तेज होनी चाहिए। झांगसन परिवार और झांगसन याने को और परेशान करने के लिए मुझे और जलाऊ लकड़ी डालनी होगी। मिस्टर ली आए हैं। बिल्कुल सही समय पर आए। जिननिंग, तुम आ गए। मिस्टर ली, आपके आने का क्या कारण है? हम कब शादी करेंगे? क्या हमारी सगाई नहीं टूट चुकी है? मिस्टर ली, आपका यह सवाल क्या मतलब रखता है? वो सब गलतफहमी थी। तुम मुझसे शादी करना ही नहीं चाहते तो जबरदस्ती क्यों कर रहे हो? मैं चेन जिननिंग भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। ली लियांगशेंग, मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। चेन जिननिंग, तुम मुझे क्यों नहीं पसंद करती? तुम्हें झांगसन याने जैसी औरत पसंद है तो मैं तुम्हें क्यों पसंद करूं? यानेर तुम्हारी तरह तीखी जुबान और कठोर नहीं है। फिर तुम उससे शादी कर लो। मेरे पास क्यों आए हो? अगर पिता की वजह न होती तो मैं तुम्हारे पास क्यों आता? और तुम जैसी औरत मुफ्त में भी मुझे नहीं चाहिए। मैं नहीं लूंगा। तो फिर तुम चले जाओ। तुम शिलियू, अतिथि को विदा करो। ली गोंगजी, कृपया। मैंने नहीं सोचा था कि चेन जिनिंग हुइलिन शिजी को बचाएगी और काउंटी की लेडी बन जाएगी। अब झांगसुन यानर से कितनी ऊंची है लिंगर। माँ जानती है कि तुम्हें झांगसुन यानर पसंद है, लेकिन अब चेन जिनिंग तुम्हारे लिए बहुत फायदेमंद हो सकती है और तुम्हारे पिता जीत चुके हैं। जल्द ही वापस आएंगे। अगर उन्हें यह पता चला तो वे तुम पर नाराज होंगे। जिननिंग, अभी मैंने जल्दबाजी में कह दिया। तुम क्या चाहती हो?
कि हम फिर से पहले जैसे हो जाएं। मेरी बस एक ही बात है, जब तक झांग सुन यानर दूसरी पत्नी न बने, वरना कोई बात नहीं। यानर दूसरी पत्नी बने तो तुम मान जाओगी। बस वह दूसरी पत्नी बने तो मैं हाउस में शादी कर लूंगी। लेकिन किस हाउस में, किससे शादी, यह बाद में तय होगा। ठीक है, तुम इंतजार करो, मेरा इंतजार करना। अब आग तैयार है, बस झांगसन परिवार और झांगसन यानर का इसमें कूदने का इंतजार है। क्या वह छोटी बच्चलन ने सच में ऐसा कहा? हाँ, उसने पहले ही कहा था कि वो शिजी को बचाने के कारण हाउस में घुस जाएगी। अब ली गोंगजी भी मान गया है। यानर तो बस उसके साथ रहना चाहती थी। ली लियांगशेंग बहुत बेरहम है। नहीं, यानर को मुश्किल से गर्भ ठहरा है और जियांगनिंग हाउ की मालकिन की पसंद बनी है। अगर वह छोटी बच्चलन वहां शादी कर ले तो सब मेहनत बेकार हो जाएगी। मालकिन, अब और देर नहीं कर सकते। जियांगनिंग हाउ अब बहुत ताकतवर है। इस बार अगर वो जीत कर लौटा तो 3 मंत्रियों में शामिल हो जाएगा और पूरे झो पर राज करेगा। मेरे ख्याल से हाउये के वापस आने से पहले हमें कजिन को हाउस में लाना होगा। अगर ये बेटा हुआ तो वो बड़ा बेटा होगा। और चेन जिन्निंग की तरफ, जब तक वो बच्चा पैदा नहीं कर सकती, 3 साल बाद हम उसे बच्चा न होने के कारण तलाक दे सकते हैं। फिर वो हमारे हाथों में होगी। तुमने नहीं कहा तो मैं भूल ही गया था। यह बच्चा पैदा न करने का अच्छा नुस्खा। वह हमेशा अपनी बड़ी बहन से डरती है। अगर उसकी बड़ी बहन उसे बताए यह नुस्खा सेहत के लिए अच्छा है, वह जरूर खाएगी। हाँ, वो बड़ी बहन की बात सबसे ज्यादा मानती है। पहले जब बड़ी बहन की शादी नहीं हुई थी, वो हमेशा बड़ी बहन से चिपकी रहती थी। याद है जब बड़ी बहन की शादी हुई, वो कई दिनों तक रोती रही। तुम बुआनहो के घर एक आदमी भेजो, चिंगरुई को कहो कि वह खाली समय में एक बार वापस आए और तुम्हारे घर की ल्यू को भी निकाल दो। तुम्हारी मुसीबत देखकर खुद छुप गई, बिल्कुल बेरहम। आप चिंता न करें, मैंने उसे कब्रिस्तान में फेंक दिया है, दफन कर दिया। मालिक, राजा से मिलने जाने में देरी नहीं हो सकती। क्या वो अभी तक तैयार नहीं है? रिपोर्ट करता हूँ, तीसरी युवती कहती है कि उसके पास उचित कपड़े नहीं हैं। अब जल्दी से नए कपड़े बनाना भी संभव नहीं। शायद वह राजा से मिलने नहीं जा सकती, इसलिए कृपया आप ही राजा का धन्यवाद कर दें। कैसे नहीं है? मैंने हर सीजन का हिसाब देखा है। हर सीजन उसके कपड़ों पर 300 तांबे खर्च होते हैं। क्या वे सब पहनने लायक नहीं है? और आज इनाम भी आया है। राजा के आदेश में साफ लिखा है कि उसे धन्यवाद देने आना होगा। अगर वो नहीं जाती तो क्या ये राजा का अपमान नहीं होगा? मैं खुद उसके लिए कपड़े चुनने जाता हूं। कपड़े कहाँ हैं? पिताजी ने सब देखा नहीं। हर सीजन सैकड़ों तांबे खर्च करके आपके लिए बनवाए गए कपड़े तुमने कहाँ छुपा दिए हैं? हाँ, कहाँ छुपा दिए हैं? मालिक सही समझे, मालकिन ने कभी युवती को एक भी नया कपड़ा नहीं दिया, बस ये कुछ पहनने लायक। युवती किंग झो से लाई थी। तुम्हारी माँ का दहेज तो तुम्हारे लिए ही है, लेकिन अभी तुम्हारी माँ सौतेली माँ और दादी के पास है। झांगसुन का हिस्सा मुझे अभी वापस चाहिए। क्या झांग सुनने हिसाब में छेड़छाड़ की है? अब समझ आया कि जिन्निंग क्यों अपनी माँ का दहेज वापस लेना चाहती है। तुम बड़ी युवती के कमरे से 2 नए कपड़े ले आओ, उसे पहनने के लिए दे दो। कल झो मैनेजर को यहां बुलाओ, उसके लिए कुछ नए कपड़े बनवाए। हाँ, जल्दी से कपड़े बदलो और मेरे साथ महल में चलो सम्राट से मिलने। वुगोगोंग को नमस्ते। अभी तक जनरल को बधाई नहीं दी। तीसरी युवती की चोट कैसी है? बहुत बेहतर हो गई है। सम्राट से मिलने में देरी नहीं करनी चाहिए। हम जल्दी चलते हैं। यह दवा सुबह शाम 1 गोली।
अन्निंग काउंटेस, सिर उठाकर मुझे देखने दो। तुमने लैंगशान में डाकुओं को मारा और हुईलैंड राजकुमार को बचाया। वाकई में सुंदर और बुद्धिमान, बहादुर और अद्वितीय। किस गुरु से सीखा? महाराज, मेरी बेटी ने यिलिंग राजकुमार से सीखा। सच में? हाँ। यिलिंग राजकुमार कौन है? महाराज को इतना आश्चर्य क्यों हुआ? महाराज, मेरी बेटी को केवल कुछ मामूली मार्शल आर्ट आती है। संगीत, शतरंज, कविता, सिलाई में कोई महारत नहीं। ये शर्मनाक है। वास्तव में मैंने अपनी बेटी को अच्छी तरह से नहीं सिखाया। मंत्री चेन, अगर महारानी माँ ने तुम्हारी ये बात सुनी तो वो बहुत नाराज हो जाएंगी। महारानी माँ हमेशा कहती है कि महिलाएं भी महान योद्धा बन सकती है, लेकिन समाज की नजरों के कारण उन्हें मौका नहीं मिलता। बिल्कुल सही, महारानी माँ का कहना सही है। ठीक है, तुम लोग अभी जाओ, मुझे जिंगटिंग से कुछ बात करनी है। मैं विदा लेता हूं। जिंगटिंग, तुम्हें क्या लगता है ये चेन जिनिंग कैसी है? सुंदर और बुद्धिमान, बहादुर और चतुर, सामान्य महिलाओं से अलग। तो चेन मंत्री की बहन के साथ तुलना में? मैंने सुना है कि चेन मंत्री का इरादा है तुम्हारे साथ रिश्ता जोड़ने का। तुम्हारे बड़े भाई के साथ जम कुंडली भी मिला ली गई है। पिछले जन्म में चेन जिंगरू ने जनरल के साथ सगाई कर ली थी, लेकिन वजह रही थी जिंग गो हाउस के नांगोंग हुयुन से दूसरी शादी करे। इससे पूरे शहर में हंगामा हो गया, जिसके कारण जनरल पूरी राजधानी में मजाक का पात्र बन गया। लेकिन कोई नहीं जानता था कि वे अफवाहें जो कहती थी कि वह अपनी सौतेली मां का सम्मान नहीं करता और वेश्यालयों में घूमता है, ली लियांगशेंग की बहन ली किरोंग ने फैलाई थी। उसने अपनी ननद को नीचे शादी करने के लिए उकसाया ताकि चेन परिवार की संपत्ति हड़प सके। जनरल ने मुझे इतनी बार बचाया है, क्या मैं उसे यूं ही देखता रहूं कि वह पिछले जन्म की तरह बर्बाद हो जाए? तो लैंगशान पर इतना कुछ हुआ था। मैंने जिनिंग को गलत समझा। वैसे भतीजे, क्या तुम जानते हो यिलिंग राजकुमार कौन है? राजकुमार, आप तीसरी कुमारी से खुद क्यों नहीं पूछते? सच कहूं तो कुछ बातें हैं, मैं उनसे पूछ नहीं पाता। भविष्य में अगर मौका मिला तो मैं आपका परिचय करा दूंगा। जिंगटिंग ने विस्तार से नहीं बताया। क्या इस व्यक्ति की कोई विशेष पहचान है? छोड़ो जिनिंग के गुरु, वैसे भी कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं है। भतीजे, मैं सच में सु गोंगोंग के जल्दी वापस आने की उम्मीद कर रहा हूं। दक्षिणी निरीक्षण के कमांडर के रूप में उनके होते हुए कुछ लोगों को नियंत्रण में रखा जा सकता है। सु गोंगोंग जल्द ही वापस आ रहे हैं। सच में? वाकई बहुत अच्छी खबर है। उम्मीद है कि जब वे वापस आएंगे तब भी आप इतने खुश रहेंगे। पिताजी, मैं पहले कमरे में जा रहा हूं। मालिक, मैं आपको ढूंढ ही रहा था। अभी मैंने देखा महल से इनाम आया है। ये 5000 सोने के सिक्के आप कहें तो कोठी में रख दें या फिर बैंक में जमा करा दें। जिनिंग को नहीं देंगे? जिनिंग की अभी शादी नहीं हुई, स्वाभाविक रूप से ये घर के खजाने में जाएंगे। जब उसकी शादी होगी तब हम इसे उसके दहेज के लिए निकालेंगे। तो आप सच में उसका ये इनाम हड़पना चाहते हैं? जिनिंग की अभी शादी नहीं हुई, स्वाभाविक रूप से ये घर के अधीन है। वैसे भी हमारा राजकुमार का घर अब खोखला हो चुका है। इन सोने के सिक्कों से झुएर की शादी धूमधाम से हो सकेगी। ये आपके मान सम्मान के लिए भी होगा। आजिन के छोड़े हुए खेत और दुकानें क्या हर महीने पैसे नहीं देते? फिर खोखला कैसे हो गया? खेत पिछले 2 साल से सूखे में है, आमदनी कहां से होगी? दुकानों का प्रबंधन ठीक नहीं है, व्यापार भी अच्छा नहीं चल रहा, बस चल रहा है। कभी कभी घाटा भी होता है, खजाने से पैसे निकालने पड़ते हैं चलाने के लिए। अगर प्रबंधन ठीक नहीं है तो ये सब जिनिंग को वापस दे दो। आखिर ये उसकी माँ की छोड़ी हुई संपत्ति है। एक ना एक दिन उसे वापस तो करना ही था। वापस देना? ये कैसे हो सकता है? जिनिंग की तो एक दिन शादी होकर दूसरे घर चली जाएगी। अगर वो ये खेत और दुकानें ले गई तो झुएर का क्या होगा? वो एक पुरुष है, उसे अपने हाथों से संपत्ति कमानी चाहिए। पूर्व मालकिन के दहेज की लालच कैसे कर सकता है? मैंने भी अपने बल पर ही राजकुमार की उपाधि पाई थी। अगर उसे धन और शक्ति चाहिए तो उसे खुद ही प्रयास करना होगा। तो आपका मतलब है उसे तो वंशानुगत पद भी नहीं दिया जा रहा है, लेकिन वह तुम्हारा बेटा है। हाँ, झुएर मेरा बेटा है, लेकिन जिनिंग भी तो मेरी बेटी है और वो मेरी सबसे प्रिय महिला द्वारा पैदा की गई है। लेकिन इतने सालों से मैंने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। हर मौसम में तुम मुझे जो खर्चों की सूची दिखाते हो
उसमें एक खर्च है जो जिनिंग के कपड़े और गहनों के लिए होता है। लेकिन मैं अभी नाशपाती के बगीचे में गया था। मैंने देखा कि उसके पास ज्यादा कपड़े नहीं हैं। वे कपड़े तुम किसके लिए बनवा रहे हो? 10 साल से पति पत्नी है, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है। हाँ, तुम पर भरोसा नहीं है, इसलिए चाहे गांव हो या दुकान, 3 दिनों के अंदर मैं चाहता हूं कि तुम एजन के समय से जो कुछ भी बचाए वो सब कुछ जिनिंग को वापस कर दो। मंडप के आंगन को साफ करवाओ। मैं अब वहां रहने जा रहा हूं। मंडप का आंगन, वही जहां वह कमीनी सैन रहती थी। अभी मैं जिंदा हूं यहाँ, और वह मुर्दों के आंगन में जा रहा है। अच्छा, तुम जाओ और कभी वापस मत आना। लेकिन तुम सोच भी मत कि मैं अपने हाथ से कुछ छोड़ दूंगी। न सिर्फ मैं नहीं दूंगी, बल्कि वह सोना भी ले लूंगी। चचेरी बहन, उससे बहस करने की जरूरत नहीं। अभी हाँ कर दो। ये चीजें तुम दे भी दो, तो भी वो कमीनी उनका आनंद नहीं ले पाएगी। तुम सही कह रहे हो। एक मरने वाले को चाहे जितना भी दे दो, आखिरकार वह सब मेरे पास वापस आ जाएगा। तुम चिंगरुई को वापस बुला लो। यह दवा सुबह शाम एक गोली। यह एहसान तो कभी चुकाया नहीं जा सकता। तीसरी बेटी, जनरल चेन और राजकुमार हुईलन आए हैं। जिनिंग बहन। जनरल चेन, मंत्री की बहन। अच्छी जोड़ी नहीं है। जिनिंग बहन, अच्छी जोड़ी क्या होती है? क्या तुम और जिंगटिंग भाई अच्छी जोड़ी हो? बकवास मत करो। धन्यवाद। लेकिन मेरी बदनामी है, कोई उच्च घराने की लड़की मुझसे शादी करेगी। यह तो बहुत बड़ा सामान है, लेकिन यह मामला, मैं इस पर फिर सोचूंगा। और लायांग शेंग के बारे में, अगर तुम्हारे पास कोई बेहतर विकल्प है तो उसे भी देख लो। तुम लोग खेलो, मैं तुम्हें बाद में लेने आऊंगा। ठीक है। जिनिंग बहन, जिंगटिंग भैया की शादी हो रही है क्या? सही वैसा है। जिंगटिंग भैया कितने शानदार है। तुम जिंगटिंग भैया से शादी क्यों नहीं करती? मैं हाँ, चिंगरुई, तुम्हें माँ की मदद करनी होगी। जैन परिवार द्वारा छोड़ी गई दुकानें और जमीनें तुम्हारी शादी के समय 1/3 दहेज में दे दी गई थी। बाकी सब तुम्हारे भाई के लिए रखी जानी चाहिए। वे वापस कैसे लौटाई जा सकती हैं? मैं अभी वुआन हो के यहाँ हूँ। इन जमीनों और दुकानों से ही मुझे आर्थिक सहायता मिलती है। मैं उन्हें वापस नहीं कर सकती। बड़ी बहन, वह नीच अब खुद को काउंटेस समझती है और मुझे उपपत्नी बनाना चाहती है। जियांगनिंगहो परिवार ने बस इतना ही दहेज भेजा है। जियांगनिंगहो की पत्नी ने कहा है, उपपत्नी के नियमों के अनुसार ही तोहफे तैयार किए गए हैं। एक शुभ दिन चुनकर जल्द ही झांगसुन कन्या को विवाह में लाया जाएगा। उपपत्नी, यह समान पत्नी का विवाह नहीं है। मैं यांगशेंग भैया से मिलना चाहती हूँ। ली गोंगजी भी यही कह रहे हैं। माँ यानेर, फिर भी क्या? अब मैं वापस आ गई हूँ। मैं उसे इतनी धृष्टता नहीं करने दूंगी। चिंता मत करो, आज तुम्हारा मामला भी मैं निपटा दूंगी। हाँ, मेरे कमरे से मेरे कुछ पुराने कपड़े ले आओ। और आज मैं जो पुरानी साड़ियाँ लाई हूँ, वे सब तीसरी कन्या को भेज दो। पुरानी चीजें भेज रही हूँ। क्या वह उन्हें महत्व देगी? मेरे कपड़े पुराने हों, लेकिन कपड़े बहुत उत्तम हैं। शायद उसने ऐसे कपड़े छुए भी न हो। मैं उसे कुछ पुराने कपड़े दे रही हूँ, वह बहुत खुश होगी। थक गए हो तो सो जाओ। कन्या, बड़ी कन्या और चचेरी बहन आई है। तीसरी बहन, बहन तुमसे मिलने आई है। हैतांग, राजकुमार का ध्यान रखना। जिनिंग बहन, बड़ी बहन तुम पर बहुत मेहरबान है। ये सब बहुत उत्तम कपड़े हैं। तुम्हें पसंद हो तो सब तुम्हें दे दूं। यह कैसे हो सकता है? ये सब तो बड़ी बहन खास तुम्हारे लिए लाई हैं। जिनिंग बहन, ये कपड़े मेरे हैं। हालांकि पहने हुए हैं, लेकिन कपड़े बहुत अच्छे हैं। बहन हमेशा तुम्हारा ध्यान रखती है। ये दवाइयाँ मेरे ससुर ने विशेष रूप से राजवैद्य से बनवाई हैं।
शरीर को मजबूत करने और आंतरिक शक्ति बढ़ाने के लिए। बहन जानती है कि तुम्हें मार्शल आर्ट्स से प्यार है, इसलिए पिताजी से कहकर तुम्हारे लिए कुछ अतिरिक्त दवाइयाँ तैयार करवाई हैं। तुम्हारे कमरे की नौकरानी कहाँ है? बड़ी बहन, क्या आदेश है? यह दवा तुम्हारी तीसरी बहन के लिए है, शरीर को मजबूत बनाने के लिए। हर दिन तीसरी बहन को यह दवा पिलाना याद रखना। अगर आलस किया तो देख लेना, तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगी। हाँ मालकिन, मैं याद रखूंगी। जिन्निंग, आज एक और बात है। यानर, तुम और लीलियांगशेंग के बीच आखिर हुआ क्या है? बड़ी चचेरी बहन, मैं और ली साहब बस एक पल के भावुक हो गए थे। मैं जानती हूँ मैंने गलती की है। अच्छा हुआ तुम्हें अपनी गलती का एहसास है। अगर मामा जी की खातिर न होती तो मैं तुम्हें मार डालती, कोई गलत नहीं होता। जल्दी से अपनी चचेरी बहन से माफी मांगो। जिन्निंग बहन, मुझे माफ कर दो। मैं सच में जानती हूँ मैंने गलती की है। तुमने कोई गलती नहीं की। तुम और लीलियांगशेंग एक दूसरे से प्यार करने वाले कुत्ते बिल्ली जुड़े हो। मैं ही थी जिसने तुम्हारी जोड़ी में बाहर आई। जिन्निंग बहन, तुम मेरे साथ हाउस ऑफ मार्क्विस में शादी कर लो। आगे चलकर तुम मालकिन बनोगी। मैं दूसरी पत्नी बनूंगी, तुम्हारा आदर करूंगी। आगे चलकर हम दोनों मिलकर पति की सेवा करेंगे, ठीक है? अच्छा हुआ तुम्हें अपनी गलती का एहसास है। आज कही बात याद रखना। आगे चलकर हाउस ऑफ मार्क्विस में शादी करोगी, जिन्निंग मालकिन बनेगी। तुम दूसरी पत्नी बनोगी, हर बात में उसकी सुनोगी, ठीक है? जिन्निंग बहन हमेशा से चाहती थी कि तुम्हारी अच्छे घर में शादी हो। जियांग निंगहाओ अभी राजधानी में है, वहाँ बहुत प्रभावशाली है। हालांकि लीलियांगशेंग अभी कुछ खास नहीं है, लेकिन आखिरकार वह जियांग निंगहाओ का इकलौता बेटा है। पिता की छत्र छाया में है। वह चेन जिंगटिंग गोद लिया हुआ बेटा है। वह संपत्ति और उपाधि का हकदार नहीं है। चिंता की कोई बात नहीं। तुम शादी करके कुछ बेटे पैदा करो, फिर आगे चलकर ऐशो आराम की जिंदगी जियो। अच्छा, लेकिन आज मैंने माँ को कहते सुना कि वह तुम्हारी माँ के गांव और दुकानें तुम्हें दे देंगी। बहन को लगता है तुम्हारी नई शादी है, सास ससुर की सेवा करनी है, घर भी संभालना है। शायद तुम संभाल न पाओ। क्यों न मैं अस्थायी रूप से तुम्हारी जगह संभाल लूं? जिन्निंग, तुम्हें मुझ पर भरोसा होना चाहिए, है ना? बड़ी बहन, यह बात सही नहीं है। क्या सही नहीं है? क्या तुम सोचती हो मैं तुम्हारे पैसे के लालच में हूँ? पहली बात, संबोधन गलत है। वह तुम्हारी माँ है, मेरी माँ नहीं। और मेरी माँ को भी तुम्हें माँ कहकर संबोधित करना चाहिए। इसे कहते हैं वरिष्ठता और कनिष्ठता का अंतर। दूसरी बात, वे मुझे वापस कर दें, बल्कि मुझे दो। यह मेरी माँ का दहेज है, तुम्हारा नहीं। यहाँ तक कि गोवंशीय परिवार का भी नहीं। तीसरा, गाँव और दुकानें किसी को भी संभालने के लिए दी जा सकती है, लेकिन तुम्हें कभी नहीं। शादी के बाद पति का पालन करो। अब बड़ी बहन, वह मेरी माँ के दहेज का प्रबंधन कैसे कर सकती है? चौथा, तुम सही कह रही हो, मुझे तुम पर भरोसा नहीं। तुम्हारा क्या मतलब है? दोबारा कहने की हिम्मत करो। मेरा मतलब साफ है, अगर तुम्हारा दिमाग काम नहीं करता तो शर्मिंदा होने से बचो। तुम जिन्निंग बहन, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? बड़ी बहन से इस तरह बात कर रही हो? तुम क्या कर रही हो? बड़ी बहन, घबरा क्यों रही हो? मैं बस ये कपड़े सिर्फ ले रही हूँ। तुम्हारा क्या मतलब है? क्या मैं गलत कह रही हूँ? अगर तुम्हें दूसरों का फेंका हुआ सामान पसंद है तो बड़ी बहन के पुराने कपड़ों से भी कोई आपत्ति नहीं होगी। फटे कपड़े और फटे जूते, बिल्कुल सही जोड़ी। अच्छा जिन्निंग, अब तो तुम मेरी बात भी नहीं मानती। ठीक है, अब मैं पिताजी को बुलाकर तुम्हें सजा दिलवाऊंगी। जाओ। हाँ, वो दवाई जो तुमने मुझे दी थी, पता नहीं किस राजवैद्य ने बनाई थी। मैं कुछ दिनों में पिंगआन राजकुमारी के साथ महल जा रही हूँ, उनसे और दवाई ले आऊंगी। वो दवा तुम्हारे भाग्य में नहीं, वो दवा मैं ले जा रही हूँ। शिलियू, मेरी दवा वापस ले आओ। बड़ी बहन वाकई कमाल की है, शादी के बाद भी मेरे कमरे की नई नौकरानी का नाम तक जानती है। मैं बस बहन की चिंता कर रही थी, इसलिए पूछताछ की थी, देखने के लिए कि तुम्हारे कमरे के लोग भरोसेमंद हैं या नहीं। अच्छी नियत को बुरा समझा। लगता है थोड़ी सी सफलता मिलते ही तुम्हें घमंड हो गया है। इस गोवंशीय परिवार में तुम्हारा राज नहीं चलता, और हाउस ऑफ मार्क्विस की शादी का प्रस्ताव भी तुम मना नहीं कर सकती जब तक माँ जीवित है। तुम्हें उनकी बात माननी होगी। चलो हम चलते हैं। मिस, इन कपड़ों का क्या करें? फेंक दो।
अब झांगसुन यानर मुसीबत में है। वह इतनी घमंडी है, वह कैसे रखेल बनने को तैयार होगी। मैं उनकी अगली चाल का इंतजार करने को बेताब हूँ। सच में नहीं सोचा था कि यह छोटी कुतिया इतनी बेशर्म होगी। मेरी बात तक नहीं मानती। बड़ी दीदी, तो फिर क्या करें? क्या मुझे वास्तव में उपपत्नी बनना पड़ेगा? और क्या कोई उपाय है? जियांग निंगहो के महल ने सगाई तोड़ दी है। शायद पछता रहे होंगे। लिलियांगशेंग को दूसरे परिवार के बारे में कहने दो। जियांग निंगहो की पत्नी निश्चित रूप से भी सहमत नहीं होगी। जियांग निंगहो को कोई जवाब नहीं दे पाएंगे। जब तक क्या? जब तक वह छोटी कुतिया मर नहीं जाती, या फिर उसकी प्रतिष्ठा धूल में मिल जाए। मालकिन, माताजी ने संदेश भेजा है। कह रही है कि कल आपको दुकान देखने ले जाएंगी, फिर आसपास के गांव में एक रात रुकेंगी, परिचय कराएंगी। अंदर के मैनेजर और कर्मचारियों से माताजी ने आखिरकार गांव और दुकानें आपको वापस दे दी हैं। यह बहुत अच्छा है। हाँ, मैं इस दिन का इतने लंबे समय से इंतजार कर रही थी। शिलियू हाइटेंग, कल तुम लोग मेरे साथ गांव चलोगे? जी मालकिन, मैं अभी सामान तैयार करती हूँ। जिनिंग बहन, क्या तुम मुझे अपने साथ ले चलोगी? मैं भी गांव में घूमना चाहती हूँ। इस बार नहीं। जब बहन गांव वापस ले लेंगी तब तुम्हें और सेनापति को घूमने ले जाएंगी, ठीक है? ठीक है, वादा करो। अभी समय है, जाओ वाला वह मुक्का 10 बार और अभ्यास करो। हाँ। मालकिन, आप जानती हैं कि शिलियू मुंशी की भतीजी है, फिर भी उसे क्यों ले जा रही हैं? दुश्मन को आंखों के सामने रखना सबसे सुरक्षित होता है। मानसिक रूप से तैयार रहो, यह यात्रा शांतिपूर्ण नहीं होगी। हाँ, चेंगो को बुलाओ, मुझे उसके साथ बाहर जाना है। तीसरी मालकिन, आपके प्राणदान का धन्यवाद। उठो, बात करो। तुम्हारा कैसा है? मालकिन के आशीर्वाद से अब मैं ठीक हूँ। मालकिन का पुनर्जन्म देने का एहसान मैं नहीं जानती कि कैसे चुकाऊं। वह बेवफा आमतौर पर बिना सोचे समझे बोलता है, खासकर शराब पीने के बाद हर बात उगल देता है। इसमें उसके इन सालों के सारे काले कारनामे दर्ज हैं, कुछ महत्वपूर्ण सबूतों और सुरागों सहित। आशा है कि मालकिन की मदद कर पाऊं। यह तीसरी मालकिन है। अब से जाओजुआंग उनके अधीन होगा। तुम लोगों को कोई बात हो तो तीसरी मालकिन से कह सकते हो। तीसरी मालकिन को प्रणाम। आवेन कहा है, उसे लेखा जोखा लाने को कहो। 3 कुमारी को लेखा दिखाओ। क्या 3 कुमारी लेखा पुस्तक समझ सकती हैं? मैं सीधे 3 कुमारी से बात करूंगा। जाओजुआंग लगातार 3 साल से एक पैसा भी नहीं कमाया है। इस साल मालकिन ने 1000 तांबे भेजे थे, तभी यह चल पा रहा है। ठीक है, क्योंकि हर साल सहायता देनी पड़ती है, तो इस जाओजुआंग का कोई अस्तित्व नहीं है। बेच दो। नहीं जिननिंग, यह जमीन तुम्हारी बड़ी बहन की संपत्ति है। मैं कभी नहीं दूंगी कि तुम इसे बेचो। यह जमीन मेरी है। मैं कहती हूँ बेचो तो बेचो। मालकिन विरोध नहीं कर सकती। वे प्रबंधक अभी भी तुम्हें धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। क्या वे भूल गए कि तुम इसी जमीन पर पली बढ़ी हो? इन कुछ सालों में खजूर की कीमतें हमेशा ऊंची रही हैं। खजूर के पेड़ भी अच्छी तरह बढ़ रहे हैं, कोई फसल नुकसान नहीं दिखता, और जमीन पर पर्याप्त कर्मचारी हैं। अगर वास्तव में घाटा होता तो झांगसुन परिवार इतने लोगों को क्यों रखता? बस एक बहाना है मुझे न देने का। तीन कुमारी, क्या आप वास्तव में जमीन बेच देंगी? बेशक बेचूंगी। घाटे वाली जमीन रखकर क्या करूंगी? लेकिन मालकिन सही कहती है, यह जमीन आपकी माँ ने आपके लिए छोड़ी थी, ऐसे बेच देंगी? क्या आपको सुना होगा? मेरी माँ ने मुझे सबसे बड़ा तोहफा दिया है, वो है मेरी जान। सुना नहीं, अभी बाहर जाओ। तुम कह रहे हो वह वास्तव में जमीन बेच देगी? हाँ, यह छोटी कुतिया हमेशा अपनी अल्पायु माँ की बात करती रहती है, लेकिन काम इतने कठोर करती है। माँ, चिंता मत करो, अगर हमारी योजना सफल रही तो मैं और भाई इस जमीन के वैध उत्तराधिकारी बन जाएंगे। मामा जी से माँ ने संपर्क कर लिया है ना? सब व्यवस्था कर ली गई है, चिंता मत करो। इस बार उस छोटी कुतिया को वापस नहीं जाने देंगे। तीन कुमारी, जनरल झांगसुन और कुछ अधिकारी आ गए हैं। मालकिन ने कहा अगर आप जाग गई हैं तो बाहर आकर अभिवादन करें। जनरल झांगसुन जाओजुआंग क्यों आए हैं? कहते हैं आज अधिकारियों की छुट्टी है।
और झांगसुल साहब घर पर ही हैं, तो कुछ अधिकारियों और जनरलों को और उनके परिवारों को गर्मी से बचने के लिए आमंत्रित किया है। समझ गई। जी, सिर्फ एक दरवाजे का कुत्ता है, सच में मालिक की चीज समझ बैठा। अपना समझकर बेझिझक लोगों को बुला लिया। चिंता मत करो, मैं उन सब को वापस उगलवा दूंगी। जिन्निंग, जल्दी आकर इन महानुभावों और महिलाओं से मिलो। राजकुमारी का पद गौरवशाली है, हमें ही आपको प्रणाम करना चाहिए। छोटी बेटी चेन जिन्निंग आप सभी का अभिवादन करती है। यहाँ तक कि राजधानी के मजिस्ट्रेट झांग को भी बुला लिया। लगता है आज उन्होंने बड़ा नाटक रचा है। तुम इस एस्टेट की मालकिन हो, मेहमान नवाजी तो करनी ही चाहिए। इन महिलाओं को एस्टेट में घुमाओ। मैं और यानर तुम्हारे साथ चलेंगे। चलिए। आप पहले। महोदय, अंदर पधारिए। आप पहले। चलो। यह कैसी बेकार जगह है, इतने सारे मच्छर। देखो, मेरे चेहरे पर कई काटने के निशान हैं। तुमने कोई तैयारी ही नहीं की? जानती थी कि ये महिलाएं आने वाली हैं, तो पहले ही मच्छर भगाने के लिए गंधक के थैले तैयार करवाने चाहिए थे। क्या तुम्हारे दिमाग में घास भरा है? जानती थी कि यह जंगली इलाका है, खुद गंधक नहीं लाई और शिकायत कर रही हो। तुम क्या कह रही हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमसे इस तरह बात करने की? मौसी, गुस्सा न हो, जिन्निंग का इरादा आपसे नहीं था, बल्कि मुझसे और यानर से था। उसे मुझसे और यानर से कुछ शिकायत है। मैं जिन्निंग की तरफ से आप सभी से माफी मांगती हूँ। इतना ही। आप सभी महिलाएं पहले शीतल छतरी में विश्राम करें। मैं चाय और गंधक की व्यवस्था करवाती हूँ। आप पहले। चलो। जिन्निंग, तुम मेरे साथ आओ। जिन्निंग बहन, तुम्हें मौसी से ऐसी कठोर बातें नहीं करनी चाहिए थीं। इतनी सारी महिलाओं के सामने यह मजाक बन जाएगा। छोड़ो भी बहन। जिन्निंग बहन ने मेरी वजह से मां पर गुस्सा निकाला। जिन्निंग, मैं जानती हूँ तुम हमेशा से मुझसे नफरत करती हो, या अपने भाई से नफरत करती हो, क्योंकि वह मुझे पसंद करता है, तुम्हें नहीं। लेकिन हम बहनों की तरह हैं, एक साथ हाउस ऑफ मार्क्विस में शादी करके हम दोनों के लिए फायदेमंद होगा। वैसे भी तुम मुख्य पत्नी बनोगी और मैं उपपत्नी। तुम ऊंचे हो, मैं नीच, फिर भी तुम मुझे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। मुझे गर्भपात करवाकर किसी गांव के आदमी से शादी करने के लिए मजबूर करना चाहते हो, तभी मुझे छोड़ोगे? यह क्या है? वहां झगड़ा हो रहा लगता है। जिन्निंग छोटी उम्र से ही किंगजो में पली भी है। उसका स्वभाव बहुत ही उद्दंड है। यह तो फिर से अपनी बहनों से झगड़ा कर बैठी। यह बच्ची हमेशा से ऐसी ही है। मुझे डर है कि कहीं भविष्य में कोई बड़ी मुसीबत न खड़ी कर दे। आप सबके सामने शर्मिंदगी हुई, यह मेरी गलती है। मैंने उसे अच्छी तरह नहीं सिखाया। वह तुम्हारी अपनी बेटी भी नहीं है, तुम खुद को क्यों कोस रही हो? मेरी राय में तो ऐसी नालायक को इस घर में लाना ही नहीं चाहिए था। आप लोग क्या कहते हैं? बिल्कुल सही कहा। जिन्निंग बहन, क्या तुम पागल हो गई हो? तुमने यानर बहन को चोट क्यों पहुंचाई? जल्दी आओ। कोई है? जल्दी आकर मिस यानर को बचाओ। नहीं, मैं बहुत चिंतित हूँ, मुझे जाकर देखना होगा। हम भी साथ चलते हैं, हमारे सामने वह कुछ भी करने की हिम्मत नहीं करेगी। तो फिर आप सभी महिलाओं का धन्यवाद। चेन जिन्निंग, मैं तुझे मार डालूंगी। अच्छा, फिर कोशिश करके देखो। बड़ी बहन, उससे बहस मत करो, जल्दी कुछ करो। अरे बाप रे, यानर, जिंगरुई। मेरी यानर, मेरी बेटी, जल्दी आंख खोलो। यानर, जिंगरुई, यह क्या हुआ? माँ। जिंगरुई, यह क्या हो रहा है? अरे, यानर का गर्भपात हो गया है। यानर, यह क्या हुआ? यहाँ तो चेन जिन्निंग को गिरना चाहिए था। यह यानर कैसे हो गई? और खून भी निकल आया। वही है, चेन जिन्निंग ने हमें धक्का दिया। वह मुझे और यानर को मारना चाहती थी। जिन्निंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दिन दहाड़े अपनी बहनों को नुकसान पहुंचाने की? क्या अब कोई कानून नहीं बचा? बड़ी बहन, आप लोग खुद एक दूसरे से टकराकर गिर गए। मुझ पर आरोप क्यों लगा रही हो? महिलाओं, आप सभी अभी शामियाने में थे, आपने देखा होगा। क्या आपने मुझे एक कदम भी हिलते देखा?
क्या हुआ? यानर को चोट कैसे लगी? मिस्टर झांग, आप तो चिकित्सा जानते हैं, जल्दी यानर की जान बचाओ। हाँ, ठीक है। यानर की आंखें खुल गईं। बेटा, मेरा बच्चा। मिस्टर झांग, कृपया मेरी बेटी को बचा लीजिए। उसके बच्चे को भी बचा लीजिए। माफ कीजिए, मैं कुछ नहीं कर सकता। चेन जिननिंग, तुमने मेरी बेटी को नुकसान पहुंचाया है। मेरे नाती को मार डाला, मैं तुमसे बदला लूंगा। चेन जिनिंग, तुम इतनी छोटी उम्र में इतनी क्रूर हो सकती हो। अपनी खुद की बहन और चचेरी बहन को भी नहीं छोड़ा। तो तुम क्या चाहती हो? झांग महोदय, आप यहाँ हैं। ये मामला अदालत को सौंप दिया जाए। झांग महोदय एक ईमानदार व्यक्ति है। झांग सनबा, तुमने गलत व्यक्ति को चुन लिया। झांग महोदय, ये मामला गंभीर है। उसने नुकसान पहुंचाया है, सिर्फ मेरी बेटी को ही नहीं, बल्कि उसके पेट में जियांग निंग हाउस के खून को भी। इस मामले का निपटारा होना चाहिए। ये हाउस से जुड़ा है, इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। गार्ड, जाओ और तुरंत अदालत से सरदार और लियांग कप्तान को बुलाओ, सबूत इकट्ठा करने और ड्यू को सूचित करने के लिए। हाँ महोदय, क्यों ना उसे सीधे गिरफ्तार कर लिया जाए। मैं कैसे काम करता हूँ ये मुझे पता है। मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है। कृपया निष्पक्षता से काम ले। उसे कोई विशेषाधिकार न दे, सिर्फ इसलिए कि वो काउंटेस है। हाँ, आप उसे तुरंत क्यों नहीं गिरफ्तार करते? वो शाही काउंटेस है, बिना सजा के गिरफ्तारी नहीं हो सकती। मैं कानून के अनुसार काम करता हूँ। मुझे नहीं पता जनरल और दोनों महिलाएं, आप इतने जल्दी में क्यों हैं? घायलों को इंतजार नहीं कराया जा सकता, तुरंत इलाज कराओ। गार्ड, जाओ और डॉक्टर को बुलाओ। हाँ, सभी लोग कृपया वेटिंग रूम में इंतजार करें। कोई नहीं जाएगा। अधिकारियों का इंतजार करो और जियांग निंग हाउस के युवराज को बुलाओ। हाँ। मेरा बच्चा। चेन जिननिंग, तुम्हारी मौत बुरी होगी। चेन जिननिंग, इस बार मैं तुम्हें कभी उबरने नहीं दूंगी। अच्छा, मैं इंतजार करूंगी। लेकिन सुना है तुम्हारे पति के कमरे में बहुत सुंदरियां हैं। अब तुम बदसूरत हो गई हो। पता नहीं तुम्हारा पति तुम्हें देखना भी चाहेगा या नहीं। तुम माँ। झांग महोदय, ड्यूक का बहुत बड़ा दबदबा है। बिना पूछे ही मारना शुरू कर दिया। यान अभी तक बेहोश है। पूछने की क्या जरूरत है? पहले तुमने घर की मां को मार डाला। मैंने समझा तुम परेशान थी, लेकिन अब तुम अपनी बहन और चचेरी बहन पर हाथ उठाने लगे हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? झांग महोदय, इस सांप जैसी औरत को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए। कृपया यान ए के लिए न्याय करें और हमारे जियांगनिंग हाउस के लिए भी। चेन जिनिंग को सख्त सजा दे। राजकुमार ली युवक, शांत रहें। मैं इस मामले की जांच कर रहा हूं। मुझे सबूत चाहिए। अभी तक जांच शुरू भी नहीं हुई है। काउंटेस दोषी है या नहीं, ये अभी तय नहीं हुआ है। यहाँ इतने सारे लोग मौजूद हैं, जरूर कोई ना कोई देखा होगा कि उसने यान ए को धक्का दिया। क्या अभी भी जांच की जरूरत है? कहीं ऐसा तो नहीं कि झांग महोदय जानबूझकर पक्षपात कर रहे हैं? तो क्या तुमने खुद देखा कि उसने झांगसुन युवती को धक्का दिया? यहाँ इतने लोग हैं, क्या मुझे खुद देखना जरूरी है? चुप रहो। अगर तुमने खुद नहीं देखा तो तुम गवाह नहीं हो। मैंने तुमसे पूछा भी नहीं, तुम बीच में क्यों बोल रहे हो? तुम राजकुमार, आप क्या कहते हैं? क्या आप गवाह है? हम कृपया चेन बड़ी युवती आगे आए। चेन जिंगरुई, कृपया उस समय जो कुछ आपने देखा वो सच सच बताएं। उस समय मैं, चेन जिनिंग और यान एर सभी झूठे पहाड़ के पास थे। अचानक यान एर और जिनिंग के बीच झगड़ा हो गया। बाद में जिनिंग गुस्से में आ गई और बोली कि वह यान एर को मार डालेगी। मेरे समझने से पहले ही यान एर कुएं के किनारे गिर गई। वे किस बात पर झगड़ रही थी? जिनिंग ने कहा कि यान एर का गर्भपात करवा दो और यह भी कि वह हाउस में दाखिल नहीं हो सकती, चाहे वह रखेल ही क्यों न बन जाए। वह किसी भी हालत में इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। यान एर ने कहा कि वह ली युवक से प्यार करती है। उसे कोई पदवी नहीं चाहिए, बस वह हाउस में आकर बच्चे को जन्म देना चाहती है।
लेकिन इससे जिनिंग और भी ज्यादा गुस्से में आ गई। गुस्से में उसने यानेर को चोट पहुंचाई। मैं बचाने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन उसने मुझे भी धक्का दे दिया और कहा कि वह मुझे भी मार डालेगी। तुम इस जहरीली औरत, मैं चाहे किसी से भी शादी न करूं, लेकिन तुमसे कभी नहीं करूंगा। इस मामले में तुम्हारी कोई भूमिका नहीं है। तुम सिर्फ मेरे पिता को बचाने के एहसान का फायदा उठा रहे हो। तुम्हारे बुरे कर्मों के बारे में मैं घर जाकर पिता को सच सच बताऊंगा। पिताजी को दिखाओ उनके मुंह की अच्छी लड़की आखिर कैसी है। काउंटी मास्टर, कुछ कहना है? वे सब झूठ बोल रही है। झांगसन यानर है, कहीं से सुना। एंजियांग हाउस में शादी कर रही हूँ और इसलिए मुझसे नफरत करती है। पागलों की तरह मुझे मारना चाहती है। नतीजा, खुद का संतुलन खोकर बड़ी बहन से टकरा गई। खींचतान में दोनों गलती से गिर गईं। यानर इतनी मासूम और भोली है, वो तुमसे ईर्ष्या करके पागल क्यों होगी? इतनी बेतुकी बातें तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कहने की? मेरी बातें बकवास है, पर उनकी बातें तुम्हारी नजरों में सोने जैसी हैं। मैं जन्म से ही झूठ बोलने वाली दुष्ट हूँ। बेशक इन नकली सज्जनों से जो दिखावा करते हैं मैं बेहतर नहीं हूँ। आज भले ही झांग महोदय मेरे माथे पर निर्दोष लिख दें, तुम पीठ पीछे फिर भी बुराई करोगे। कहोगे कि मैंने चालाकी से छुटकारा पाया। मार डालूंगी तुझे। क्या जिन्निंग सच में बेकसूर है? क्या तेज जुबान है? लेकिन यानर को पता था कि वो गर्भवती है, फिर भी पेट लेकर तुझे मारने आई। तू मर भी जाती, उसे क्या फायदा होता? और फिर चेन जिंगर भी तेरी बड़ी बहन है, क्या वो दूर की चचेरी बहन के लिए तेरे जैसी बहन को फंसाएगी? आज मैं शीतल छतरी में था, झांगसन यानर ने कहा। तीसरी युवती ने उसे गर्भपात करने को कहा और आज देखा तीसरी युवती वाकई बेलगाम है, सिर्फ इसलिए कि बगीचे में मच्छर ज्यादा थे। हमसे झगड़ा कर बैठी, बड़ों का आदर नहीं, शायद दिल भी अच्छा नहीं। झांग महोदय, मामला साफ हो चुका है, गवाह मौजूद है, उसका बहाना नहीं चलेगा। कृपया झांग महोदय तुरंत फैसला सुनाएं। ड्यूक, तुम्हें और कुछ पूछना है? झांग महोदय, मुझे लगता है सिर्फ एक ही बात से इस मामले का फैसला नहीं हो सकता। बेहतर होगा आगे के बगीचे में जांच करें, नकली पहाड़ी के निशान देखें। अरे सु महोदय, आज कितनी रौनक है, क्या खुशी का मौका है? दक्षिण जेल के प्रमुख सुई पूर्व रीजेंट किंग द्वारा प्रमोट किए गए और झो राजवंश के एकमात्र युद्ध देखे हुए नपुंसक। आजकल तो महारानी और सम्राट का पूरा विश्वास हासिल है, ताकतवर बनकर पूरे दरबार पर छाए हुए हैं। वो यहाँ कैसे आए? मैं खुद चला आया। शायद महानुभावों को कोई आपत्ति नहीं होगी। अरे नहीं, सूजी का आगमन हुआ है। इस छोटे से जाओजुआंग को गौरवान्वित किया है, ये सम्राट द्वारा नियुक्त काउंटी लेडी है ना? सुना उन्होंने किसी को मार डाला। मैंने किसी को नहीं मारा। दुष्ट कमीनी, तुम्हारी वजह से मेरी यानेर इस हालत में आ गई। अब भी मासूम बन रही हो, मुंह फाड़ दूंगी तेरा। अरे ये गुस्सैल मोटी औरत कौन है? अरे ये तो झांगसुन जनरल की पत्नी है। काउंटी लेडी का फैसला हुआ क्या, जो इतना चिल्ला रही हो और किसे कह रही हो कमीनी? हालांकि मैं इन दिनों राजधानी में नहीं था, पर मुझे पता है तुम्हारे झांगसुन जनरल की बेटी और जियांगनिंगहो के बेटे चोरी छुपे संबंध बनाकर बेकसूर बच्चे पैदा करने की गंदी हरकत की। तुम्हारे घर का यह हाल है, फिर भी दूसरों को कमीनी कहते हो। महोदय, मेरी पत्नी ने गलत शब्द कहे, कृपया क्षमा करें। लेकिन काउंटी लेडी ने मेरी बेटी को घायल किया, सबूत स्पष्ट है। झांग महोदय, है ना? जनरल सावधान बोले, इस मामले का अभी फैसला नहीं हुआ। हे जिंगटिंग, बताओ क्या हमारा दक्षिण निरीक्षणालय इस मामले की जांच कर सकता है? महोदय, दक्षिण निरीक्षणालय राजधानी सहित पूरे झाऊ साम्राज्य के किसी भी मामले की जांच कर सकता है। ओह, तो झांग महोदय, ये मामला मैं संभालूंगा। अरे लोग, इन महिलाओं को दक्षिण निरीक्षणालय ले चलो, मैं खुद सुनवाई करूंगा। महोदय, इतने छोटे मामले में सु महोदय को परेशान न करें। महिलाओं का निरीक्षणालय जाना अच्छा नहीं लगेगा।
बस चेन जिनिंग को अदालत ले चलो। झांगसुन जनरल बार बार काउंटी लेडी को दोषी ठहरा रहे हैं। लगता है आपको मामले की पूरी जानकारी है, तो कृपया मेरे साथ निरीक्षणालय चलकर बयान दें। अरे कमीनी, इतनी बदतमीजी कर रही हो? ये वही है जो तुमने दूल्हा चुना? सगाई तोड़ दो। मुझे ये कचरा फटी चप्पल नहीं चाहिए। अच्छा किया, सबको ले जाओ, अलग अलग रखो। अगर बयान में कोई संदेह हो, सजा दो। कहते हैं सु महोदय जिंदा की खाल निकालना पसंद करते हैं। मैं नहीं जाऊंगी। मैंने कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं सुना। मैं गवाही नहीं दे सकती। माताओं डरिए नहीं, इंसान की खाल उधेड़ना बस अफवाह है। सच तो यह है कि सुई साहब बादल के टुकड़े काटने में माहिर हैं। बादल के टुकड़े काटना, वो क्या होता है? चेन जिनिंग, तुम यहां बेवजह डरा मत रही हो। तीसरी बेटी सही कह रही है, साहब के बादल टुकड़े काटने का हुनर पूरे दक्षिणी जेल में मशहूर है। कुछ समय पहले एक खूंखार डाकू पर आजमाया गया था। उस डाकू के शरीर से ठीक 1008 टुकड़े काटे गए और इंसान जिंदा रहा। माताओं चिंता न करें, पूरी प्रक्रिया में खून बहुत कम निकला। बस दर्द देता है, जान नहीं लेता। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। वह है चेन जिंगरुई है। उसने मुझे काउंटेस पर झूठा आरोप लगाने को कहा। तुम झूठ बोल रही हो। मैंने तुम्हें कब कहा था? चुप रहो, बकवास मत करो, जारी रखो। चेन जिंगरुई ने कहा, बुआनो परिवार की हालत पिछले सालों से खराब है। वे इस एस्टेट पर निर्भर हैं, लेकिन काउंटेस इसे वापस लेना चाहती थी। वह घबरा गई और मुझे झूठी गवाही देने को कहा। उसका मकसद काउंटेस को नीचे धकेलना था। उसने मुझे झूठी गवाही देने को कहा, कहने को कि काउंटेस चोट पहुंचाने में नाकाम रही और खुद गिर गई, ताकि अगर काउंटेस की मौत न भी हो तो उसका चेहरा बर्बाद हो जाए, शादी न हो सके और एस्टेट वापस लेने का कोई कारण न रहे। लेकिन अनजाने में झांगसुन बेटी का गर्भपात हो गया। तुम झूठ बोल रही हो। उसने कहा तो तुमने मान लिया। मेरी बेटी पर आरोप लगाने का बहाना बहुत हास्यास्पद है। गार्ड, उसने जंगल की सौंदर्य रखेल को बेचने की मेरी बात से मुझे धमकाया। मैं मना नहीं कर सकती थी। तुम क्या कह रही हो? और रास्ते में बीमार होकर मर गई। अरे तुम जहरीली औरत। मैंने कहा था आयु की मौत संदेहास्पद है। पता चला तुमने किया है। आज तुम्हें मार डालूंगा। बस अपने घर के मामले घर जाकर सुलझाओ। चूंकि गवाह है, दक्षिणी जेल जाने की जरूरत नहीं। यही बयान दो। तुम्हें अब और कहना है? जिंगरुई, तुमने वाकई ऐसा काम कर दिया। सिर्फ एक जमीन के लिए तुमने अपनी ही बहन को फंसाया। हाँ, हमशीरा बहन। मैंने भी झेन माँ को माँ कहा था, लेकिन उनका दहेज क्यों सब चेन जिनिंग को मिला? पिताजी, मैं भी तो आपकी बेटी हूं। यह जमीन उसे क्यों मिली? क्यों? तुम कृतज्ञ हो। तुम्हारे मामा और यानर तुम पर इतना मेहरबान थे। तुमने उनका इस्तेमाल किया और यानर का गर्भ गिरवाया। भाभी, यह सब गलतफहमी है। गलतफहमी? तुम्हें अब भी यह कहने की हिम्मत हो रही है? देखो तुमने कैसी बेटी पाली है। तुम यहां से चले जाओ। तुमने मुझे मारा, मैं तुम्हें मारूंगी। तुझे मार डालूंगी। बस करो। क्या तुम्हारी शरारतें खत्म नहीं हुई? शर्म नहीं आती? चेन जिंगरुई, तुमने मेरे बच्चे को मार डाला। मैं तुमसे इसकी कीमत वसूल करूंगी। लियांगशेंग, यानर का गर्भ गिर गया। अभी वो बहुत दुखी है। यहां मैं संभाल लूंगा। तुम यानर के पास जाओ। हाँ जिनिंग, मामा ने तुम्हें गलत समझा। तुम माफ कर दोगी ना? ये अधिकारी झांगसुनबा लेकर आया था। इस मामले में झांगसुनबा बिल्कुल अनजान नहीं हो सकता। चेन जिंगरुई ने अपना बचाव नहीं किया।
सारा दोष अपने ऊपर ले लिया। बस झांग सुनबा को अपना एहसान दिलाना चाहती थी और एक हथियार पकड़ना चाहती थी। वह झांग सुनबा के जरिए वापसी करना चाहती थी, लेकिन दुर्भाग्य से झांग सुनबा खुद ही मुसीबत में पड़ गया। जनरल, आप ज्यादा सोच रहे हैं। तुम्हारा यह कैसा रवैया है? आसमान में इंद्र, धरती पर मामा। तुम मामा का अपमान कर रहे हो, यह अधर्म है। वह तो बस एक नीच रखेल का भाई है, मुझसे क्या लेना देना। दीदी जी, आपको दूसरों के मामलों में इतनी दिलचस्पी है। अपनी बेटी को ले जाइए और उसका ख्याल रखिए। गर्भपात हो जाने पर अगर ठीक से देखभाल नहीं की गई तो भविष्य में बच्चे पैदा नहीं कर पाओगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी यानर को श्राप देने की? मैं तुम्हारा मुंह फाड़ दूंगी। दुस्साहस। जब तक मैं यहाँ हूँ उसे छू कर तो देखो। सुगोंगों, यह हमारा पारिवारिक मामला है, क्या आप भी इसमें दखल देंगे? तुम्हारे झांगसुन परिवार के मामले मैं निश्चित ही नहीं, लेकिन अगर तुम उसे छुओगी तो मुझे दखल देना ही होगा। तुम इस छोटी बच्चलन की मदद क्यों कर रहे हो? छोटी सजा, बड़ी सीख, ताकि तुम्हारे जैसी मोटी औरत जान सके कि बोलने से पहले सोचना चाहिए। चेंजनिंग, आखिर तुमने सू यी इस नपुंसक को कब से जानना शुरू कर दिया? जनरल झांगसुन, अब यह साबित हो चुका है कि तुम्हारी बेटी को चिंजिंगरुई ने मारा है। तुम क्या? पारिवारिक मामला है, हम अदालत को परेशान नहीं करेंगे, हम खुद ही इसे अंदर ही निपटा लेंगे। अगर तीसरी युवती के ऊपर जब झूठा आरोप लगा था तब भी यही कहा गया होता तो इतना हंगामा नहीं होता। राष्ट्रपति जी ऐसा कैसे कर सकते हैं? झांग भाई, मामला जब हुआ था मैंने जानबूझकर देरी की, केस की सुनवाई नहीं की और तुम्हें बुलवाया ताकि तुम दूसरों को डरा सको कि वे झूठी गवाही न दे। कोई भी समझदार व्यक्ति देख सकता है ये तीसरी युवती को फंसाने की साजिश थी। तुम्हें ये कैसे नहीं दिखा? और तुम आते ही बिना केस पूछे तीसरी युवती पर हाथ उठाने लगे। अरे ओ, अरे मैं अभी तक जिंदा हूं, तुम क्यों रो रही हो और घुटने टेक रही हो? अरे उठो उठो, बैठो और बात करो। गुरु, शिष्य वास्तव में आपको बहुत याद करता है। ओ, गुरु, आप जीवित हैं, यह वास्तव में बहुत अच्छा है। तुम ये लड़की सच में किंग झाओ में तो एक छोटी सी डाकू थी, राजधानी में आकर कैसे? फिर तो कोई भी तुम्हें मनचाहा आकार दे सकता है। बस करो, गुरुजी के होते कोई तुम्हें परेशान नहीं कर सकता। अरे बस करो, रोना बंद करो। पहले कहा था कि गुजरात के राजा से यीलिंग राजकुमार का परिचय कराऊंगा। वह वही है। अरे रोना बंद करो, गुरुजी को यह देखना अच्छा नहीं लगता क्या? यीलिंग राजकुमार ही सूजी है। महान सेनापति, क्या आप लोगों को पहले से ही सच्चाई पता थी? जब चिंगाओ आया था तो कहा था कि वह दक्षिण जेल में सूजी से मिलने आया है। कहा कि तीसरी राजकुमारी को खतरा है। हम जितनी जल्दी हो सका आ गए। क्यों? आप और सूजी को कैसे यकीन था कि जिन्निंग बेकसूर है? लगता है राजा साहब को उसकी बिल्कुल समझ नहीं है। वह मार्शल आर्ट जानती है। अगर वह सच में झांगसुन यानर को मारना चाहती थी तो उसे किसी सुनसान जगह ले जाती। वह चाहती तो झांगसुन यानर को कैसे भी मार सकती थी, जैसे चाहती वैसे मार सकती थी। फिर इतने सारे लोगों के सामने झांगसुन यानर को सीढ़ियों से धकेलने की क्या जरूरत थी? शायद गुस्से में मार दिया हो। दूसरे कर सकते हैं, लेकिन वह नहीं। राजा साहब, वह अकेले ही कई सालों से रह रही है, किसी का सहारा नहीं है। वह झगड़ा नहीं मोल लेती क्योंकि वह जानती है कि पूरा राज परिवार उसके लिए खड़ा नहीं होगा। इसके अलावा अगर उन अधिकारियों को सच में पहाड़ों और नदियों का आनंद लेना था तो इस गर्मी में इस तरह का एक खेत क्यों चुनते? कितनी साफ साजिश है यह। थोड़ी चाय पी लो। सूजी ने भी यही विश्लेषण किया था। नहीं, सूजी विश्लेषण नहीं करते। वह हमेशा तीसरी राजकुमारी की रक्षा करते हैं, चाहे तीसरी राजकुमारी ने सच में किसी को मार भी दिया हो।
वह फिर भी उसकी रक्षा करेंगे, किसी को भी तीसरी राजकुमारी को परेशान करने नहीं देंगे। जब चिंगो आया था तो महारानी ने भी बुलाया था, लेकिन उसने इस खेत में आना चुना, महल में नहीं गया, क्योंकि वह जानता था उसके दिल में तीनों बेटियों में से यह घर की सबसे महत्वपूर्ण है। बस कुछ घर का बना खाना है। जनरल, कृपया संकोच न करें। इतना भव्य भोजन, लेकिन दुर्भाग्य से सुमहोदय दरबार में चले गए हैं। कोई बात नहीं। आज पहले जनरल का धन्यवाद। आज आपका मन ठीक नहीं लग रहा। क्या यह आपकी सौतेली माँ और बड़ी बहन की वजह से है या लियांगशेंग? मेरी सौतेली माँ और बड़ी बहन कुछ खास नहीं है, वे कोई खतरा नहीं है। जहां तक ली लियांगशेंग की बात है, ये दोनों, मैं उन्हें जीते जी नरक बना दूंगा। उसे उसकी गोदी हुई माँ ने बहुत ज्यादा संरक्षित कर रखा था। अगर उसे जल्दी युद्ध के मैदान में भेज दिया जाता कुछ अनुभव हासिल करने के लिए, तो वह आज जैसा नहीं होता। वह युद्ध के मैदान में जाएगा, लेकिन मेरी मदद के बिना वह निश्चित रूप से फिर से कोई उपलब्धि हासिल नहीं कर पाएगा। तीसरी बेटी, लगता है आप उसकी बहुत परवाह करती हैं। मैं सिर्फ यह जानना चाहती हूँ कि वह कब मरेगा। आप ली परिवार में शादी नहीं करना चाहती, तो क्या आप चेन परिवार में शादी करना चाहेंगी? क्या आप मुझसे शादी का प्रस्ताव दे रहे हैं? जनरल, मजाक न करें। आप जनरल शेन यिंग के बेटे हैं और जियांग निंगहाओ के गोद लिए हुए बेटे। आपकी माँ राजकुमारी गाओजू हैसियत और पद के मामले में जियांग निंगहाओ के महल से भी ज्यादा प्रतिष्ठित है। फिर आपकी नजर मुझ जैसी याओटिंग गांव से लौटी जंगली लड़की पर कैसे पड़ी? जनरल, शायद आप नशे में हैं। मुझे लगता है समय हो गया है। जनरल, जल्दी विश्राम करने जाइए। मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं गंभीर हूं। दरअसल हम किंगझोऊ में पहले ही मिल चुके हैं। हम मिल चुके हैं। उस साल किंगझोऊ में भयंकर सूखा पड़ा था। मैंने देखा आपने सड़क पर एक बच्चे को बदमाशों से बचाया और फिर गरीबों को खिचड़ी बांटी। मैंने सोचा आप जैसी न्यायप्रिय और बहादुर महिला वाकई दुनिया में मुश्किल से मिलती है। जब मुझे पता चला कि आप राजधानी लौट आई हैं और ली लियांगशेंग की मंगेतर है, मैंने सोचा अगर वह आपकी देखभाल कर सकता और आपको खुश रख सकता, मैं तो बस तुम्हारे लिए दुआ ही करूंगा। लेकिन उसने नहीं किया। उसने तुम्हें धोखा दिया, तुम्हें बहुत दुख दिया। अब तुमने उससे सब संबंध तोड़ लिए हैं। तो क्या मुझे भी एक मौका मिल सकता है? हाँ, लेकिन मुझे कोई शिष्टाचार नहीं आता। मैं चाहता हूं। तुम ऐसे ही अच्छे हो मेरे सामने, तुम्हें कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं। आज मेरा सिर थोड़ा भारी है। जनरल, कुछ और दिन बात करेंगे। अभी विदा लेता हूं। हैतांग, चलो हम चलते हैं। मिस, मेरा इंतजार करो। बताओ, ये झाओ जुआंग का मामला तुम्हारे साथ है या नहीं? मालिक, मैं बेकसूर हूँ। मुझे नहीं पता था कि लुयर ऐसा घृणित काम करेगी। मुझे बाद में पता चला। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं उसे रोकने की पूरी कोशिश करती। तुम झूठ बोल रही हो। जिन्निंग, मुझे पता है तुम मुझे सौतेली माँ के रूप में पसंद नहीं करती, लेकिन तुम मुझ पर झूठे आरोप नहीं लगा सकती। मालिक, आप मुझ पर विश्वास करें। झूठे आरोप? अगर कोई नेक दिल इंसान न होता जो तुम्हारी इस साजिश के बारे में मुझे बताता, तो मैं सच में तुम्हारे जाल में फंस जाता। कौन है?
मालिक, मेरा मतलब यह नहीं था। मैं पूछ रही हूँ कि कौन है जो मुझ पर झूठे आरोप लगा रहा है। और जिसे सच पता है। तुम हो। तीसरी मिस, आप ऐसा न कहें। मैं सिर्फ अपने गुनाहों की सजा कम करना चाहता हूं। आखिर हुआ क्या है? गोगोंगे, ये सब असल में मैडम की साजिश थी। मैडम ने दूसरी महिलाओं को लंबी छतरी में ले जाया और बड़ी मिस लेकर गई, तीसरी मिस और झांगसुन मिस को नकली पहाड़ी पर, ताकि वे तीसरी मिस को नुकसान पहुंचा सके। बकवास। मालिक, आप उस पर विश्वास न करें। मैडम मेरी चचेरी बहन है। अगर उसने ये सब नहीं किया होता, ये वाकई बहुत ज्यादा है, तो मैं रिश्ते की परवाह किए बिना ये सब बयान नहीं करता। गोगोंगे, इन सालों में आप अक्सर सेना के साथ बाहर रहते हैं। आप नहीं जानते मालकिन पीठ पीछे तीसरी कुमारी के साथ कैसा बर्ताव करती है। तीसरी कुमारी को जो खाना मिलता है वो नौकर भी नहीं छूते। बचा हुआ ठंडा खाना, पहने हुए हैं 10 साल पुराने कपड़े। मालकिन ने महीने का खर्च रोक दिया। यहां तक कि तीसरी कुमारी नए कपड़े खरीदने के लिए पैसे भी नहीं है। तुम झूठ बोल रही हो। चचेरी बहन, तुम अब और गुमराह मत हो। राजकुमार, अगर विश्वास नहीं होता तो अभी जाकर पूछ लो। घर की नौकरानियों से वे सब जानती है। तुम ये जहरीली औरत, मुझे पता नहीं था तुम इतनी नीच हो। जिननिंग मेरी अपनी बेटी है। मैंने उसे तुम्हें सौंपा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसके साथ ऐसा करने की? स्वामी, मैंने गलती कर दी। मैं पल भर की गलतफहमी में थी। मैं फिर कभी नहीं करूंगी। कृपया मुझे इस बार माफ कर दें। तुम ये नालायक चीज। मैंने तुम्हें घर संभालने दिया क्योंकि तुम्हें समझदार समझा, लेकिन अब लगता है तुम घर संभालने लायक ही नहीं हो। आज से घर की जिम्मेदारी तुम्हें नहीं मिलेगी। तुम यूमिंग मंदिर में बैठकर धर्म ग्रंथ लिखो और अपनी गलतियों पर विचार करो। स्वामी, ऐसा मत करो। यह तो मुझे तलाक देने जैसा है। और भी जिन्निंग का दहेज, आज ही तुम उसे पूरा लौटा दो, नहीं तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। सब यहाँ है। हम अब तुम अपना ख्याल रखो। चेन जिन्निंग, ज्यादा खुश मत हो। जब तक मैं राजकुमारी हूँ, तुम्हें चैन से नहीं रहने दूंगी। मेरे भाई का दबदबा बढ़ रहा है। तुम्हारे पिता जल्द ही मुझे वापस बुलाएंगे। यह सिर्फ शुरुआत है। यह सब मेरा हक था और तुमने मेरी माँ का जो कर्ज चुकाया है और मेरा जो बाकी है, मैं झांगसुन परिवार से और तुम्हारे बच्चों से एक एक करके ब्याज समेत वसूल करूंगी। तुम बस इंतजार करो। तुमने इस बार अच्छा काम किया। तो आपके पास जो चीजें हैं, चिंता मत करो। जब तक तुम मेरे लिए अच्छा काम करोगी, वे चीजें कभी बाहर नहीं आएंगी। धन्यवाद तीसरी कुमारी। पिताजी, बेटी सच में समझ गई है। पिताजी, आप देखिए बेटी का यह चेहरा। पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। मेरी पूरी जिंदगी, सब कुछ बर्बाद हो गया है। अब तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा है। जब तुमने अपनी ही बहन को मारने की साजिश रची थी, तुमने परिणामों के बारे में क्यों नहीं सोचा? पिताजी, मैं उस वक्त बेवकूफ बन गया था। मेरी समझ पर पर्दा पड़ गया था। अब वह जागीर वापस ले चुकी है और मैं इस हालत में पहुंच गई हूँ। पिताजी, मैं आपसे विनती करती हूँ, कृपया जिनिंग के सामने मेरे लिए कुछ अच्छी बातें कहिए। मेरे लिए कुछ अच्छी बातें कहकर मेरी सिफारिश कीजिए। उससे विनती कीजिए कि वह मुझ पर दया करे और मेरे खिलाफ और कार्रवाई न करे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरा ससुराल सुमहोदय के दबाव में आकर मुझे तलाक दे देगा। पिताजी, मैं आपसे विनती करती हूँ। ठीक है, ठीक है, मैं अभी जाकर उससे बात करता हूं। जिनिंग, तुम्हारी बड़ी बहन को अपनी गलती का एहसास हो गया है और उसे सजा भी मिल चुकी है।
कृपया इस बात को ध्यान में रखो कि वो तुम्हारी अपनी बहन है, तुम्हारी अपनी बहन। वही बहन जिसने मुझे झूठे पहाड़ से धकेल कर मारने की कोशिश की थी और मेरी इज्जत खराब करने की कोशिश की थी। जिनिंग, उसे अपने कर्मों का फल मिल चुका है। क्या तुम थोड़ा उदार नहीं हो सकती? उदारता? ड्यूक महोदय मुझसे उदारता की बात कर रहे हैं। जब झांगसुन ने मेरे साथ बुरा व्यवहार किया तब आप कहाँ थे? जब चेन जिंगमी ने मुझे मारने की साजिश रची तब आप कहाँ थे? मुझे याद आया। ड्यूक महोदय हर बार जब आते हैं बिना कुछ जाने समझे मुझे थप्पड़ मार देते हैं और अब मुझे उदारता सिखा रहे हैं। धृष्टता, कैसी भी स्थिति हो, मैं तुम्हारा पिता हूं। तुम ये मत सोचो कि सुई का सहारा मिलने से तुम बड़ों का अपमान कर सकती हो और कानून को ताक पर रख सकती हो। ड्यूक महोदय, आप जरूरत से ज्यादा सोच रहे हैं। मैं सिर्फ तर्क की बात कर रही हूँ। मैं तुम्हें बता दूं, सुई चाहे कितना भी ताकतवर हो जाए, मुझसे मिलते वक्त उसे भी सम्मान दिखाना पड़ेगा। क्या सचमुच? तो ड्यूक महोदय, आप जाकर कोशिश करके देख सकते हैं। सुभाई, आज मैं बिना बताए आया हूं, जागीर के मामले के लिए। आप भी जानते हैं, ये तो बस बहनों के बीच की गलतफहमी है। वैसे भी ये झांगसुन परिवार ने पहले ही कह दिया है कि वे इसका पीछा नहीं करेंगे। इस मामले को यही खत्म कर देना चाहिए। माफ कीजिए चेन भाई, शायद ये मामला यही खत्म नहीं हो सकता। सुभाई, ये कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे भी जिन्निंग को कोई नुकसान नहीं हुआ। अगर मैं वापस नहीं आता तो ये लड़की क्या होती? राजकुमार, जिन्निंग आपकी बेटी है। आप उसकी रक्षा करें या ना करें, यह मेरा मामला नहीं। वो मेरी शिष्या है। जिस दिन से मैंने उसे अपनाया, मैंने उसे बता दिया था कि मैं उसके जीवन मरण का जिम्मेदार हूं। इसलिए आज राजकुमार ने मुझे चुनौती दी है। मैं अभी भी हमारे पुराने रिश्ते को देखते हुए इसे यही खत्म करते हैं। लेकिन अगर लड़की को छुआ गया तो फिर कोई रियायत नहीं। सुभाई, और अगर राजकुमार उसकी रक्षा नहीं करता तो बाहर वालों के साथ मिलकर उसे परेशान भी ना करे। आ जाओ, मेहमान को विदा करो। चूंकि सुभाई आप इतने जिद्दी हैं तो मेरा कहना बेकार है। अलविदा। क्या बकवास है। राजकुमार चेन कोई भावनाहीन व्यक्ति नहीं है, लेकिन सिर्फ अपनी बेटी जिनिंग के साथ वे बेहद कठोर हैं। मैं भी इसका कारण नहीं समझ पा रहा। कहा जाता है कि उनका झेन परिवार के साथ गहरा प्रेम था। शादी के समय उन्होंने जनरल झेन की इच्छा के खिलाफ जाकर शादी की। बाद में उनका जोड़ा बहुत प्रेमपूर्ण था। चेन माताजी ने उन्हें दूसरी शादी करने को कहा, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। तब माताजी ने आत्महत्या की धमकी दी और झांगसुन को नशे में उनकी सेवा करने को कहा। इस तरह झांगसुन आई। बताओ, जिस पत्नी से वे इतना प्यार करते थे, उसकी बेटी के साथ वे इतने उदासीन और कठोर क्यों हैं? शायद वे अपने प्रियजन के प्रसव में चले जाने को स्वीकार नहीं कर पाए। लेकिन इसका दोष जिन्निंग को क्यों दे? उस समय उसे घर छोड़ने के लिए मजबूर किया गया और वो किंगझाओ आ गई। उसने कम उम्र में बहुत कष्ट झेले। अगर उसे पता चले कि उसके पिता ने उसे नुकसान पहुंचाने वाले के लिए माफी मांगी, तुम बोलो, तुम बोलो, तुम बोलो, उसके दिल में कितना दर्द होगा। हाय हुजूर, मेरी गुहार है, मुझे न निकालें। हुजूर। माँ, मैं सच में जान गई हूँ कि मैंने गलती की है। बस इतने सालों के साथ के लिए मुझे एक और मौका दीजिए। चुप रहो, तुम जहरीली औरत। तुमने अपनी ही बहन को मारने की कोशिश की। कौन जाने आगे चलकर तुम हमें भी नुकसान पहुंचाओगी। अभी सू साहब को भी नाराज कर दिया। क्या तुम चाहती हो कि पूरा हाउस ऑफ मार्क्विस तुम्हारे साथ खत्म हो जाए? नहीं होगा। हमारा वो आन हाउस तुम जैसी दुष्ट और बदसूरत बीवी को बर्दाश्त नहीं कर सकता। अशुभ, तुम्हारे पिता खुद सु घराने में तुम्हारे लिए माफी मांगने गए और नतीजा, उन्हें बाहर निकाल दिया गया।
वह भी तुम्हें नहीं बचा सके। तुम यहाँ क्यों पड़ी हो? अपना तलाकनामा लेकर चली जाओ। आज के बाद तुम्हारा हाउस ऑफ मार्क्विस से कोई लेना देना नहीं। तलाकनामा नहीं माँ। हुजूर, मैं जान गई हूँ कि मैंने गलती की है माँ। हुजूर। माँ। दरवाजा बंद करो। हाँ। नहीं, दरवाजा मत बंद करो। नहीं। हुजूर। माँ। हुजूर। हुजूर, मैंने गलती कर दी। हुजूर। हाय, क्या ये वो आन हाउ की बेगम नहीं है? इतनी बदहाल क्यों है? तुम्हें अभी तक पता नहीं? सुना है कि वह अपनी ही बहन से जलती थी। उसे मारने की साजिश रची, लेकिन खुद ही उसकी चाल में फंस गई। चेहरा बिगड़ गया। अब पति ने तलाक दे दिया। सही इनाम मिला। ये तो बहुत हाँ, लायक था। चली जाओ। बस करो। पागल हो गई हो क्या? बस करो। चली जाओ। चली जाओ। भाग जाओ। माँ, वह कमीनी चेन जिन्निंग न सिर्फ मुझे बर्बाद किया, बल्कि तुम्हें भी वो आन हो से तलाक दिलवा दिया। मैंने तुम्हारी दादी को खत लिख दिया है, वह जल्द ही वापस आएगी। मैं उस कमीनी को मरवा दूंगी, उसकी लाश भी न मिले। दादी दक्षिण में है। खत पहुंचने तक कब तक लगेगा पता नहीं। मैं इतना इंतजार नहीं कर सकती। मुझे अभी चाहिए उसकी मौत। जिंगरुई, तो तुम क्या करने वाली हो? माँ। मामा। नहीं पिताजी, वह मेरी मदद करेंगे ना। उसे कैसे पता चला? जिंगरुई, तुम कैसे? मामा, चेन जिन्निंग ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मुझे सबकी थू थू करने वाली तलाकशुदा बना दिया। तुम्हें मुझे उसे मारने में मदद करनी होगी। नहीं, अब चेन जिन्निंग पहले जैसी नहीं रही। गांव की वो मासूम लड़की नहीं जिसे कोई भी दबा सकता था। अब वो सू यी की है। उसे छूना मतलब सू यी से दुश्मनी मोल लेना। पूरा झांगसुन परिवार बर्बाद हो जाएगा। अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो मुझे। मालिक, क्या बात है? मालिक, महत्वपूर्ण सूचना है। अंदर आओ। बताओ। मालिक, जियांग निंग की पत्नी ली लियांगशेंग को लेकर सीधे हमारे महल आई है। जाओ। मामा, जियांग निंग की पत्नी शायद तुम्हारी बेटी के बच्चे न हो पाने की खबर जान चुकी हैं। वह दिशा बदलने वाली हैं। अब चेन जिन्निंग की चाटुकारिता करेंगी। चेन जिन्निंग और ली लियांगशेंग पहले से ही सगाई में हैं। अगर उसने हाँ कर दी तो यान एर का क्या होगा? बुरी खबर है मालिक। क्यों रो रहे हो? मालिक, छोटी मालकिन ने खुदकुशी कर ली। यानर, मेरी यानर, तुम इतनी बेवकूफ क्यों हो गई? तुमने ऐसा क्यों किया? इतनी मूर्खता। तुम मुझे मरने दे रही हो। लियांगशेंग भैया से शादी नहीं कर पाऊंगी। फिर जीकर क्या करूंगी? अंधी हो गई हो। एक बेईमान आदमी के लिए मरने जीने की बातें करती हो। क्या तुम्हें मां बाप की कोई परवाह नहीं? अगर ली लियांगशेंग ने तुम्हें ठुकरा दिया तो क्या हुआ? क्या तुम्हें कोई और नहीं मिलेगा? तुम कब से इतनी नालायक बन गई हो? तुम्हें मुझे डांटने का क्या हक है? अगर तुम चेन जिन्निंग से हार नहीं गए होते तो कैसे देखते कि वह सुई जैसे ऊंचे खानदान में जा बैठती? अगर तुम्हें क्षमता होती तो तुम्हारी बेटी इस हालत में क्यों होती? मैं मालिक, नहीं। यानर अभी आत्महत्या करने की कोशिश कर चुकी है। क्या तुम उसे मरने पर मजबूर करोगे? पिताजी, अगर तुम्हें वाकई काबिलियत है तो मुझे जांगनिंग हाउस में ब्याह दो।
नहीं तो सच में मार डालो मुझे। मामा गुस्सा न करें, मेरे पास एक तरीका है जिससे चचेरी बहन जांगनिंग हाउस में शादी कर सकेगी। तुम खुद संकट में हो, अब क्या तरीका होगा? जिंगरुई, अगर सच में तुम्हारे पास कोई तरीका है तो मौसी तुम्हें घुटनों पर बैठ जाएगी। मौसी ऐसा न करें, मेरे पास तरीका है, लेकिन मामा को मेरी एक शर्त माननी होगी। क्या शर्त? मुझे चेंजनिंग की जान चाहिए। मालिक जल्दी मान जाओ। अगर चेंजनिंग न होती तो हमारी यानर ऐसी क्यों होती? वह मरने ही लायक है। हाँ पिताजी, जल्दी बड़ी चचेरी बहन की बात मान लो। मामा, चेंजनिंग ने मुझे और यानर को इस हालत में पहुंचाया है। क्या तुम उसे छोड़ दोगे कि वह आगे मेरे भाई को नुकसान पहुंचाए? ठीक है, मैं मानता हूं, चेंजनिंग जरूर मरेगी। चेंजनिंग, तू मेरी राह देख। छोटी मालकिन, जियांगनिंग हाउ की पत्नी और ली गोंगसी आए हैं। क्या फिर से परेशानी खड़ी करने आए हैं? शायद हाउ ये जल्द ही वापस आ रहे हैं। उन्हें डर है कि उन्हें दोषी ठहराया जाएगा, इसलिए वे घबराए हुए हैं। जियांगनिंग हाउ की पत्नी, यह बूढ़ी दुष्ट औरत, उसकी आंखें माथे पर लगी हैं। पिछले जन्म में वह अपने सास होने का फायदा उठाती थी। मुझे बहुत सताया, यहाँ तक कि जब मैं गर्भवती थी तभी वह सीधे होने से बात करी। मुझे ली लियांगशेंग के लिए युद्ध में जाने के लिए मजबूर किया। मुझे लगा था कि वह कितना सहन कर सकती है, लेकिन उतनी देर भी नहीं टिक पाई। उन्हें अंदर आने दो। अवज्ञाकारी बेटा, जल्दी से जिन्निंग से माफी मांगो। जिन्निंग, आज मैं यांगशेंग को लेकर आई हूँ, विशेष रूप से उससे तुमसे माफी मंगवाने के लिए। यह सब इस मूर्ख की गलती है जो झांगसन परिवार की उस चालक लड़की के जाल में फंस गया। हाँ पत्नी, आप बहुत अधिक कह रही हैं। चूंकि सगाई टूट चुकी है, अब से हमारा कोई लेना देना नहीं। माफी मांगने के लिए विशेष रूप से आने की जरूरत नहीं है। जिन्निंग, सगाई टूटना एक गलतफहमी थी। यह सब इस अवज्ञाकारी बेटे की गलती है जिसने उस चालक लड़की की बातों पर विश्वास कर लिया और गुस्से में तुमसे सगाई तोड़ने की बात कह दी। लेकिन असल में उसके दिल में तुम्हारी ही चाहत है। लियांगशेंग, जल्दी से जिन्निंग को अपने दिल की बात बताओ। ठीक है, सच में मैं एक पल के लिए मूर्ख बन गया था। यानर ने मुझे धोखा दिया। धोखा दिया? वह झांगसन यानर ने? या उसने तुम्हारी गर्दन पर चाकू रखकर तुम्हें उसके साथ संबंध बनाने के लिए मजबूर किया? या उसने तुम्हें दवा देकर बेहोश कर दिया था? मैं। जिन्निंग, लियांगशेंग अभी युवा है। एक बार गलती करना स्वाभाविक है। तुम उदार हो, इस बार उसे माफ कर दो। भविष्य में हम जियांगनिंग हाउ परिवार तुम्हें अच्छी तरह से मुआवजा देंगे। झांगसन परिवार के लोग गंदे हैं। तुमने गंदी चीज को छू लिया। मुझे घृणा होती है। हाउ पत्नी, यह सगाई मैंने तोड़ दी है। मेरे पति चेंजनिंग सत्ता या प्रभाव के बिना हो सकते हैं, लेकिन वह कोई ऐसा नहीं हो सकता जो अपने निचले हिस्से को नियंत्रित न कर सके। तुम चेंजनिंग, मेरी माँ खुद आई है, तुम अनदेखा मत करो। चेंजनिंग, तुम ये पागल औरत, तुम क्या कर रही हो? ये मत सोचो कि नपुंसकों का सहारा मिल गया है तो तुम कुछ भी कर सकती हो। तुम जैसी बिना पढ़ी लिखी अकड़ू औरत मेरे अलावा तुम्हें कौन लेगा? शेंग एर, बकवास बंद करो। क्या कर रही हो चेंजनिंग? तुमने मेरे साथ ऐसा किया, पछताओगी नहीं। पहले तो कहा झांगसन यानर के सिवा किसी से शादी नहीं करूंगा। अब वो अभी गर्भपात से गुजरी है और तुमने तुरंत रिश्ता तोड़ दिया। और मेरे पास आने वाले भी तुम हो। तुम जैसे ढुलमुल इंसान में ऐसा क्या है जिस पर मुझे पछताना पड़े? चेन जिन्निंग, तुम बहुत बुरा बोल रही हो। बुरा? मेरे पास और भी बुरा है। ली लियांगशेंग, तुम जैसा माँ की स्कर्ट के नीचे छुपने वाला कायर। शायद ही झांगसन यानर जैसी मूर्ख ही तुम्हें पसंद करे। मेरे यहाँ तुम एक गोबर से भी बदतर हो। हाई टैंग, क्या देख रही है? इन्हें बाहर निकालो, मेरे आंगन को गंदा न करें। हाउ मैडम ली गोंगसी, चलिए। अच्छा, बहुत अच्छा चेंजनिंग। तुम याद रखना, एक दिन मैं तुम्हें दिखा दूंगा तुमने कितने अच्छे आदमी को खो दिया। शेंग एर, जिन्निंग, मैं जानता हूं तुम गुस्से में हो, लेकिन दो परिवारों की सगाई कोई मजाक नहीं है। तुम एक बार फिर सोच लो।
मिस, लगता है जियांग निंगहाओ परिवार इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। शायद जल्द ही उनके पास इतनी ऊर्जा नहीं रहेगी। मैडम, जनरल झांगसुन के परिवार से संदेश आया है। आज रात उनके यहाँ शादी की बातचीत के लिए आना, नहीं तो वे तुम पर बलात्कार का आरोप लगा देंगे। क्या? यान की हालत पहले से ही ऐसी है। पत्नी का दर्जा तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। अगर तुम चाहो, मैं उसे उच्च दर्जे की उपपत्नी बना सकती हूँ। एक शुभ दिन चुनकर हाउये के वापस आने से पहले उसे घर ले आना। हाउ मैडम, क्या तुम भिखारी को टुकड़े फेंक रही हो? हमारे जैसी महान जनरल की बेटी को इस तरह अनजाने में तुम्हारे बेटे के साथ भेज दिया गया और तुम सिर्फ इतना कहकर खत्म करना चाहते हो कि उसे घर ले आओ। तो फिर तुम क्या चाहते हो? बहुत आसान है। भव्य बारात, औपचारिक विवाह, शानदार शादी की धूमधाम से। नहीं तो हम अदालत में मिलेंगे। ली लियांगशेंग, तुम्हारे जैसा कायर जो सिर्फ अपनी माँ की स्कर्ट के पीछे छिपता है, वह सिर्फ झांगसुन यानेर जैसी मूर्ख ही पसंद कर सकती है। मेरी नजर में तुम तो गंदगी से भी बदतर हो। करो माँ, न सिर्फ करो बल्कि धूमधाम से करो। शेंगर, माँ, मैं इसे भव्य बनाना चाहता हूँ। शेंगर, तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो? माँ, मैं सिर्फ भव्य ही नहीं बल्कि मैं खुद ही चीन जिन निंग को निमंत्रण भेजूंगा। मैं उसे दिखाना चाहता हूँ कि मैं ली लियांगशेंग वो नहीं हूँ जिसे वह मनमाने ढंग से कुचल और अपमानित कर सके। और भी मैं उसे पछतावा करवाऊंगा। उसे पता चलेगा कि उसने क्या खोया। क्या तुम पागल हो गए हो? एक औरत से नाराजगी के लिए क्या तुम पूरे शहर में हंगामा करना चाहते हो? माँ, बस मुझे करने दो। क्या तुम्हारी नजर में मैं भी माँ की स्कर्ट के पीछे छिपने वाला एक बेकार हूँ? धन्यवाद दीदी। क्या मेरे पास नहीं है? महान जनरल बच्चों की तरह क्यों हैं? सेब खाने के लिए भी किसी को छील कर देना पड़ता है। हाँ, महान जनरल, आज छोटे राजकुमार को लेकर खेलने आने का समय कैसे मिला? कुछ समय पहले आपने जो सुराग दिया था उसकी जांच में कुछ सुराग मिले हैं। महान जनरल, यह लियू ने मुझे दिया है। अच्छा, तो कहना यह है कि झांगसुनबा और लैंगशान मामले वास्तव में संबंधित हैं। कुछ समय पहले सम्राट ने फरमान जारी किया। फूजों के भ्रष्ट अधिकारियों और राजधानी के अधिकारियों के बीच साजिश की जांच करने का आदेश दिया गया। झांगसनबा का नाम उस सूची में था और इस मामले की जांच करने वाले हुइलिन के पिता थे, ली साहब। अच्छा, तो झांगसनबा ने डाकुओं के साथ मिलकर हुइलिन राजकुमार को पकड़ लिया ताकि वह जान जोखिम में डालकर बचाने का नाटक कर सके ली साहब को दिखाने के लिए। अगर हुइलिन राजकुमार मर जाता तो वह डाकुओं को मारकर कहता कि यह राजकुमार का बदला लेने के लिए किया गया। ऐसे में ली साहब उसके एहसानमंद हो जाते और उसकी गहराई से जांच नहीं करते। हाँ, सही है। अच्छी योजना, मकसद पूरा करो, खुद को बचा लो। क्या शानदार चाल है, वाकई बेहद क्रूर। दक्षिण जेल ने पता लगा लिया है कि वह पहले वुल्फ माउंटेन गया था, लेकिन उसके और डाकुओं के बीच साजिश का कोई ठोस सबूत नहीं मिला। लियू के उस समय के एक तरफा बयान के आधार पर सीधे सबूत के रूप में भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसके अलावा फूजो मामले के पीछे का मास्टरमाइंड अभी तक सामने नहीं आया है। फिलहाल उसे हिलाना मुश्किल है। बिना सबूत के आरोप सम्राट भी विश्वास नहीं करेंगे। दूसरी जिंदगी में मुझे पता है कि फूजो मामले का मास्टरमाइंड महल की हुइबिन के पिता झांगजिन झोंग हैं, फूजो प्रांत के प्रशासक। लेकिन अभी मेरे पास कोई सबूत नहीं है। मिस जनरल, क्या बात है? अभी जियांग निंगहाओ के महल से एक निमंत्रण पत्र भेजा गया है। कहा जा रहा है कि युवक और झांगसुन कन्या की शादी 3 दिन बाद तय हुई है। लाओ। जी। जाओ। जी। यह तो साफ तौर पर तुम्हारा अपमान कर रहा है। अपमान नहीं। क्या तुम परेशान नहीं थे कि झांगसनबा के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है, उसे हिलाया नहीं जा सकता? मौका यही तो आ गया है। तुम खुद को खतरे में डालना चाहती हो। जब सबूत मिलना मुश्किल है तो उसे ही सबूत हमारे हाथ में देने दो।
नहीं, झांगसंबा का मार्शल आर्ट बहुत उच्च स्तर का है। तुम उसके मुकाबले नहीं हो। चिंता मत करो, मुझे उसकी कमजोरी पता है। मैं उससे सीधे नहीं लड़ूंगा महाराज, हम दोनों जानते हैं यह सबसे अच्छा तरीका है। तुम्हें खुद को खतरे में डालने की जरूरत नहीं है। हमें दूसरा रास्ता ढूंढना चाहिए। झांगसंबा बहुत चालाक है, वह आसानी से फंसने वाला नहीं है। उसकी चाल को ही उसके खिलाफ इस्तेमाल करें तो उसे शक नहीं होगा। मैं बस नहीं चाहता कि तुम्हें चोट लगे। जिंगटिंग, हम दोनों ने वोल्फ माउंटेन पर जान की बाजी लगाई थी। अगर मुझे पूरा यकीन नहीं होता तो मैं यह योजना नहीं बताता। और मैं वो नाजुक लड़की नहीं हूँ जिसे महलों में छुपा कर रखा जाए। मेरे अपने तरीके हैं, और जब तक झांगसंबा नहीं मरता मुझे महल में कभी शांति नहीं मिलेगी। तुम और गुरुजी एक बार बचा सकते हो, हर बार नहीं। हमें खुद हमला करना चाहिए और उसे हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहिए। ठीक है, लेकिन तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। मैं वादा करता हूँ, सुरक्षा का ध्यान रखूंगा। नहीं, काम पूरा होने के बाद तुम्हें मुझे शराब पिलानी होगी। यह तो जब चाहो जहाँ चाहो हो सकता है। ठीक है। बधाई हो। बधाई। शेंगर, जल्दी यानर को लेकर बड़े भाई को शराब पिलाओ। चलो यानर। बड़े भाई, मैं यानर को लेकर आपको शराब पिलाने आया हूँ। बड़े भाई। दक्षिण जेल में काम है, आप लोग आराम से पिएं। ये क्या हुआ? बड़े भाई ने तो बिल्कुल इज्जत नहीं दी। कोई उपहार तक नहीं लाया, सीधे सोना दे दिया। यह भिखारियों को दान देने जैसा है। चलो छोड़ो, सब जानते हैं जिंगटिंग हमेशा काम में व्यस्त रहता है, हमेशा राजकाज को प्राथमिकता देता है। उसे मत सताओ। आओ पीते हैं। वह तो वेश्यालयों में पैसा उड़ाने वाला है, शायद ज्यादा पी लिया है और यहाँ कोई वेश्यालय समझ बैठा है। मेरे ख्याल से बड़े भाई को दोष नहीं देना चाहिए। दूसरी शादी करना यह तो औपचारिक विवाह नहीं होता। एक ऐसी मुर्गी लाना जो अंडे भी नहीं दे सकती, यह तो बड़े भाई का। कि उसने बुरी नजर दूर करने के लिए सोने का सिक्का दिया, यह तो बहुत उतारता है। लियांगशेंग भैया, क्या तुम मुझे परेशान नहीं कर सकते? माफ कीजिए, मैंने अशिष्टता कर दी। जिनिंग, तुम सच में आ गई। हाउस ऑफ मार्क्विस का निमंत्रण, मैं जरूर आऊंगी। क्या तुम्हें पछतावा हो रहा है? पछतावा? मुझे किस बात का पछतावा? यानर सिर्फ एक उच्च पदवी वाली रखेल है, मैं फिर भी उसे इतनी शानदार शादी दे सकता हूँ। चेन जिनिंग, अगर तुमने पहले मुख्य पत्नी बनने की हामी भर दी होती तो मैं तुम्हें इससे भी बड़ा 10 गुना 100 गुना शानदार विवाह देता। पूरी राजधानी तुमसे ईर्ष्या करती। तुम्हें लगता है मुझे इनकी परवाह है? क्या तुम सच में मुझसे शादी करने के लिए इतनी अनिच्छुक हो? जिनिंग चचेरी बहन, लियांगशेंग भैया ने तुम्हारे साथ सगाई तोड़ दी है। तुम फिर भी उनसे क्यों चिपकी हुई हो? मैं इस काउंटी की मालकिन हूँ, मुझे दावत में आमंत्रित किया गया है। इसे चिपकना कैसे कह सकते हैं? और अगर मैं सच में चिपकना चाहती तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम हाउस ऑफ मार्क्विस में दाखिल हो पाती? ली गोंगजी, चूंकि आपकी रखेल को जलन हो रही है तो कृपया खुद ही मुझसे दूर रहें ताकि लोगों की बातें भी न सुननी पड़े। बस एक रखेल लाने की बात है, लोगों का सामान्य अभिवादन भी नहीं करने दिया जाता। इतनी जलन, ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, चेन तीसरी युवती तो सम्राट द्वारा स्वयं काउंटी की मालकिन नियुक्त की गई है। अगर वह सच में चिपकना चाहती तो क्या यह झांगसुन यानर का मौका आता? हाँ। धृष्टता। चेन जिनिंग, तुम खुद अशिष्ट होकर सगाई तुड़वा बैठी और अब यहाँ आकर उपद्रव कर रही हो। क्योंकि मैं इस काउंटी की मालकिन नियमों का पालन करती हूँ। मैं अपने भावी पति को
शादी से पहले आपकी बेटी के साथ बिना विवाह के संबंध बनाते और गर्भवती करते नहीं देख सकती, इसलिए मैंने खुद सगाई तोड़ दी। तुम चेन तीसरी युवती, आज हाउस ऑफ मार्क्विस और मेरे जनरल हाउस का शुभ दिन है। अगर तुम बधाई देने आई हो तो हम तुम्हारा स्वागत करते हैं, लेकिन अगर तुम उपद्रव करने आई हो तो मुझे माफ करना झांग सुनबा, लेकिन मैं नरमी नहीं दिखाऊंगा। जनरल झांगसुन, आपने बहुत कुछ कह दिया। निमंत्रण तो मेरे घर तक पहुंचा दिया गया था, मैं न आती तो कैसे चलता। मैं सिर्फ बधाई देने आई हूँ, साथ ही आंखें खोलने के लिए। आखिरकार इस तरह की शादी से पहले गर्भवती होने वाली, गर्भपात और संतानहीन होने के बाद भी इतनी शान से हाउस ऑफ मार्क्विस में दूसरी पत्नी बनने जैसी बातें राजधानी में आम नहीं है। मुझे जरूर देखना चाहिए। एक बात मैं जनरल को याद दिलाना चाहूंगा, अगर चाहते हो कि कोई न जाने तो खुद न करो। कुछ चीजें शरद ऋतु के बाद के हिसाब की तरह होती हैं, एक एक करके सुलझानी पड़ती हैं। इसका क्या मतलब है? उसे क्या पता चल गया? धन्यवाद, आज मिलकर पता चला आप दोनों नरंकली और मादा कुतिया सच में एकदम सही जोड़ी हैं। कृपया आप दोनों हमेशा के लिए एक दूसरे से चिपके रहें। दूसरों को परेशान मत करो। तुम वह पागल हो गई है। वह क्या बकवास कर रही है? शरद ऋतु के बाद हिसाब, वह हमें धमका रही है। बस करो। सच में पाप है। आज मेरे हाउस ऑफ मार्क्विस का सम्मान पूरी तरह खत्म हो गया। माँ, आपको क्या हुआ? दूर हो जाओ। क्या मेरी माँ को और अपमान सहना पड़ेगा? ये झांग सनबा है, मेरे साथ पत्राचार के पत्र, ये सभी उसने खुद लिखे हैं। वही है जिसने मुझे हुईलिन राजकुमार को पकड़ने के लिए कहा। मेरे पास सबूत भी है कि वो फूझो मामले से जुड़ा है। तो मुझे दे दो, मैं इसे राजकुमारी और श्रीली को सौंप दूंगा। मैं तुम्हें दे सकता हूँ, लेकिन तुम्हें मुझसे वादा करना होगा। राजकुमारी और श्रीली के सामने मेरी विनती करोगे, मेरी मौत की सजा माफ करवाओगे। तुम चिंता मत करो, तुम्हारे सबूत देने के कारण मौत की सजा माफ हो जाएगी। ठीक है, अगर हम वांटेड न होते और मजबूर न होते, मैं वापस नहीं आता। अगर तुमने मेरे लिए जो वादा किया है वो पूरा नहीं किया तो मेरे साथी जरूर तुमसे बदला लेंगे। वो वुल्फ माउंटेन का नेता है। पहले सरकार ने वुल्फ माउंटेन के डाकुओं को खत्म कर दिया था। वांटेड नोटिस जारी किया गया था, लेकिन उसे पकड़ा नहीं जा सका। चेन जिन निंग ने उसे कैसे ढूंढ लिया? चेन जिन निंग को पत्र किसी भी हालत में नहीं मिलने देना। राजकुमारी और श्रीली को सौंप देना। अभी आसपास कोई नहीं है, इस छोटी कुतिया को मार डालो। पत्र वापस ले लो और कई समस्याओं का हल हो जाएगा। भविष्य में कोई चिंता नहीं रहेगी। तुम यहाँ कैसे? चेंगो, चिल्लाओ मत, वो मेरे हाथों बेहोश हो चुका है। दे दो। मामा क्या कह रहे हैं? तुम मुझसे क्या निकालवाना चाहते हो? जब तुम जीने से थक चुके हो तो मैं तुम्हें विदा कर देता हूं। तुम ही असली मास्टरमाइंड हो। तुमने ही हुईलिन राजकुमार को पकड़वाया था। कभी कभी ज्यादा जानना अच्छा नहीं होता। तुम चाहो तो मैं तुम्हें वह विश्वास दिला सकता हूँ कि तुम डाकुओं से मिले हो, और फूजो के मामले में तुम्हारा हाथ होने की बात भी मैं किसी को नहीं बताऊंगा। सिर्फ मुर्दे ही राज नहीं बताते। मेरे नाम के सभी खेत भी मैं तुम्हारे नाम कर दूंगा। मेरी माँ का सारा दहेज भी मैं तुम्हें दे दूंगा। तुम्हें लगता है मुझे परवाह है? और सुई का राज, तुम्हारे बारे में राज? कौन सा राज? अगर सच में कोई राज है तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। सुई राजधानी छोड़कर फूजो गया है। वो फूजो गया है तो मुझे क्या? वह जांच कर रहा है कि तुमने फूजो के अधिकारियों से मिलीभगत की है। फूजो के गवर्नर झांग जिनचोंग ने सब कुछ कबूल कर लिया है। मुझ पर आरोप मत लगाओ। उसे झांग जिनचोंग के बारे में कैसे पता? मैंने तो बहुत गहराई से छुपाया था। सच है, झांग जिनचोंग को सीधे गिरफ्तार नहीं किया गया, क्योंकि वह सुई के साथ मिलकर अपने अपराधों की सजा कम करना चाहता था। उन्होंने पहले से ही जाल बिछा रखा है, बस तुम्हारे फंसने का इंतजार है। अगर सुई फूजो गया तो वो गहराई से जांच करेगा। झांग जिनचोंग बहुत चालाक है। जान बचाने के लिए वो मुझे फंसाने से भी नहीं हिचकेगा। उन दोनों की क्या साजिश है?
तब झांग जिनचोंग कुछ सैन्य अधिकारियों के साथ मिलकर यह कहेगा कि फुजो के श्रीकी की हत्या तुमने की है और कहेगा कि फुजो का मामला तुम्हारे इशारे पर हुआ था। सच को झूठ बना रहे हो। उसकी हत्या तो उसने ही की थी। क्या बात है झांग जिनचोंग, मैंने उस पर भरोसा कर बड़ी भूल की। वही असली मास्टरमाइंड है। सच में फंस गया। अब मुझे जाने दो ना। जनरल साहब चिंता ना करें, आज की बात और आपका लंगसर डाकुओं से मिली गत और विलन राजकुमार को पकड़ने का मामला मैं किसी को नहीं बताऊंगा। मुझे पूरा भरोसा है। तुम मर गए, मेरा दिल हल्का हो जाएगा। मर जाओ। चेन जिंगटिंग, तुम ठीक हो? झंगसिन जनरल, धन्यवाद। हमें झंग जिनजोंग के बारे में बताने के लिए धन्यवाद, जो फासू मामले का मुख्य साजिश करता है। तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की? देखना बंद करो, वह आदमी लंगशन का मुखिया नहीं है। बस मैंने किसी को उसका रूप धारण करवाया था ताकि तुम्हें फंसाया जा सके। अब तक जो हो गया सो हो गया। अब मैं कुछ भी कहूं तो कोई फायदा नहीं। मैं सम्राट के विश्वास के लायक नहीं रहा। तुम जानते हो, जब से मैंने ये गलत काम किए हैं, मैं एक दिन भी चैन से नहीं सोया। आज तुम लोग यहां तक पहुंच गए, मुझे अच्छा लग रहा है। सच में, मुझे सच में राहत मिली है। मैं पीछे के मुख्य साजिशकर्ता को पहचानना चाहता हूं, सभी शामिल लोगों के नाम बताना चाहता हूं, ताकि मेरे पापों का प्रायश्चित हो सके। ठीक है? अरे, जंक्शन जनरल को ले जाओ। जी। तुम्हें लगता है वह सच में अपनी गलती समझ गया है? समय को पहचानना हमेशा से उसका नियम रहा है। आज उसे पता चल गया कि यहां से भागना असंभव है, इसलिए खुद ही आत्मसमर्पण कर दिया। ग्रेट जू डायनेस्टी के कानून के अनुसार, अगर सह अपराधी सबूत देता है और पूरी सच्चाई बताता है तो सजा कम हो सकती है, तो उसे ज्यादा सख्त सजा नहीं मिलेगी। पिछले जन्म में उसने मेरे गुरु को मार डाला और अब वह मुझे मारने पर तुला है। मैं उसे आसानी से नहीं छोड़ सकता। तुम घायल हो। जनसंघीय की आंतरिक शक्ति बहुत गहरी है। अभी तुमने उसका एक बार झेला है, पहले तुम्हें आराम करने भेजता हूं। हाँ, बस तुम्हारे मामा को गिरफ्तार कर लिया गया। हमारा पूरा झंगसिन परिवार खत्म हो गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मामा इतने मूर्ख होंगे कि चेन जिननिंग के जाल में फंस जाएंगे। रुइयर, अब हम आगे क्या करेंगे? अब हम बड़ी बहन, बाहर से किसी ने यह दिया है। उन्होंने कहा कि बड़ी बहन को देना है। माँ, शायद हमारे पास अभी भी एक मौका है। मिस, जनरल चेन ने रिकवरी पिल भेजी है। कहा जाता है कि यह राज सरकार का उपहार है, आंतरिक चोटों के लिए सबसे अच्छा है। जनरल चेन मिस के प्रति वाकई सचेत हैं। कल खुद मिस को घर वापस लाए। आज विशेष रूप से मिस के लिए दवाई भेजी है। बस तुम बहुत बोलते हो। मिस, ड्यूक ने संदेश भेजा है। कहा कि परसों पूर्व मिसेस की पुण्यतिथि है। वो आपको और बड़ी मिस को अम्फू मंदिर ले जाना चाहते हैं पूजा करने के लिए। आपको तैयार रहने के लिए कहा है। चेन जिंगरुई। हाँ, आधे घंटे पहले बड़ी मिस ड्यूक के कमरे में गई थी। लगता है झांग सनबा के गिरफ्तार होने के बाद वह अभी भी हार नहीं मान रही। मिस, तो क्या आप जाएंगी? जाना तो जरूर जाना है। मैं उसकी बहन होने के नाते निश्चित रूप से उसे विदा करने जाऊंगी। तीसरी बहन, सुना है कि पास में एक और मंदिर है जहां सुरक्षा की प्रार्थना सबसे प्रभावी होती है।
क्यों न तीसरी बहन मेरे साथ चले। मैं पिता और तीसरी बहन के लिए एक सुरक्षा कवच मांगना चाहती हूँ, जैसे कि मैंने पहले जो किया उसके लिए। बहन से माफी मांग रही हूँ। हम तुमने जिस मंदिर की बात की थी वह कहाँ है? मंदिर। चेंजनिंग, क्या तुम सच में सोचती हो कि मैं तुम्हें प्रार्थना के लिए ले जाऊंगी? नहीं, मैं वास्तव में तुम्हें प्रार्थना के लिए ले आई हूँ। प्रार्थना करने की तुम्हें अगले जन्म में अच्छी जन्म मिले। झांग सनबा, तुम जेल से भाग निकले हो। तुम सोचते हो कि एक घटिया जाल बिछाकर मुझ जनरल को जेल में बंद रख सकते हो? मामा, उससे बहस मत करो, जल्दी से उसे मार दो। मुझे हमेशा आश्चर्य होता था कि तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हो। सैनिक वफादारी से लड़ते हैं और तुम सिर्फ पैसा इकट्ठा करती हो। सत्ता और लाभ के लिए लड़ती हो, गुटबाजी करती हो। तुम्हारे हाथों में कितने वफादारी से लड़ने वालों के खून है और कितनों के योगदान चुराए हैं। तुम जैसे लोग जनरल बनने के लायक नहीं हैं, और अगर इस बार तुम्हें कुछ नहीं हुआ होता, तुम झांग जिनझोंग के साथ मेरे गुरु सुई को फंसाने की योजना बना रहे होते। ये बातें उसे कैसे पता चली? उस समय योगदान दिखाना वास्तव में राजा को धोखा देना था, सैनिकों के योगदान चुराना। और सत्ता में आने के बाद सुई मेरे पीछे पड़ गई। दक्षिण की जांच, फूजों तक की यात्रा, अब उसे पता चल गया है। इसका मतलब है कि सुई को भी पता चल गया है। भाग निकलने में कामयाब रहा, वरना सजा कम करने का मौका मिलता। अगर दूसरों का नाम बता दिया तो मैं भी नहीं बच पाऊंगा। उसे जिंदा नहीं छोड़ सकते। आगे बढ़ो। उसकी मार्शल आर्ट्स इतनी शक्तिशाली है, अगर ऐसे ही खींचते रहे तो और लोगों को आकर्षित कर देगा। चेन जिन्निंग, तैयार हो जाओ मरने के लिए। तुमने धड़ का इस्तेमाल किया। तुम मुझे मारने की सोच रहे हो? अभी बहुत छोटे हो, मरने के लिए तैयार हो जाओ। झांग सनबा, तुम हार गए। तुम्हारे पास जहरीले डार्ट्स नहीं थे। यह सब झांगसन जनरल की चाल थी। मैंने बस उसी की तरकीब का इस्तेमाल किया और उसे ही उसकी औकात दिखा दी। पिछले जन्म में मैं अपने गुरु की हत्या का बदला नहीं ले पाया, लेकिन इस जन्म में मैंने गुरु का नाम रोशन किया। चेन जिन्निंग, तुम क्या कर रही हो? मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ। क्या तुमने ही उसे बुलाया नहीं था? अब वह मर चुका है। तुम्हें भी उसे विदा करने के लिए कुछ प्रणाम करने चाहिए। चेन जिन्निंग, तुम्हारी मौत बुरी होगी। छोड़ दो। काश वह तुम्हें मार देता। छोड़ दो। जिन्निंग, चोट कैसी है? मैं ठीक हूँ। शुक्रिया कि तुमने मुझ पर विश्वास किया और मुझे उसे खुद समाप्त करने का मौका दिया। पिताजी, मुझे बचाओ। चेन जिन्निंग पागल हो गई है। उसने मामा को मार डाला और अब मुझे मारने आ रही है। पिताजी। चेन जिन्निंग, तुमने निर्दोष की हत्या की। इस बार तुम बच नहीं पाओगी। बेशर्म। जिंगरुई, क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं बहरा और अंधा हूं? पिताजी, आपने सब सुन लिया? तुमने जानबूझकर वे बातें कही थी। पिताजी, मुझे माफ कर दो। इस बार मुझे छोड़ दो। पिताजी, मैंने गलती कर दी। माफ कर दो। माफ कर दो पिताजी। बेशर्म, पहले जाओजुआंग की घटना में तुमने कहा था कि यांग ने तुम्हें भड़काया था। मैंने तुम पर विश्वास किया, लेकिन अब इस घटना के बाद मैंने सोचा था कि तुम सुधर जाओगे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम इतने क्रूर हो। तुमने अपने मामा का इस्तेमाल करके अपनी ही बहन को मारने की कोशिश की।
अगर मैं तुम्हारी एक बात भी मान लूं, तो क्या मेरे पूर्वजों को शर्मिंदा नहीं करूंगा? भतीजे, ये दुष्ट और झांग सनबा, इन्हें एक साथ तुम्हारे दक्षिणी जेल को सौंप दो। युग जी चिंता न करें, ले जाओ। पिताजी, पिताजी नहीं, नहीं पिताजी, नहीं। चलो। जिनिंग, जख्म गंभीर है, पिता के साथ घर चलो। हाँ। महोदया, बुरी खबर है जनरल झांगसन। वह क्या हुआ? जल्दी बताओ। जनरल झांगसन जेल से भाग गया अम्फू मंदिर के पहाड़ के पीछे। तीसरी युवती पर हमला करना चाहता था, लेकिन तीसरी युवती ने उसे मार डाला और बड़ी युवती को भी मुख्य साजिशकर्ता के रूप में पेश किया गया। ड्यूक ने निरीक्षण विभाग भेज दिया। खत्म हो गया। तुम झूठ बोल रहे हो। नहीं, पता नहीं मेरे पिता कैसे मर सकते हैं। यह असंभव है। मुझे लियांगशेंग भाई को ढूंढना होगा। हाँ, वह जरूर जानता होगा। लियांगशेंग भाई कहाँ है? दादी, युवराज महल में नहीं है। तुम लोग मुझे धोखा दे रहे हो। शादी के दिन से ही उन्होंने मेरे कमरे का दरवाजा तक नहीं छुआ। मैंने अभी तक उनका चेहरा भी नहीं देखा। तुम्हारा जियांगनिंग हाउस इस तरह से लोगों को धोखा देता है। आप सिर्फ दादी हैं। युवराज आपको कब पसंद करेंगे? यह युवराज का मामला है, आपको बस इंतजार करना होगा। महोदया, क्या आप उसे इस तरह से शोर मचाने देंगी? मैंने तो एक गलत चाल चली थी। मुझे लगा कि वह हाउस लॉर्ड के काम आएगा, लेकिन वह ऐसा निकला। उसने मुझे धमकी भी दी। मर गया तो अच्छा हुआ, लेकिन हाउस लॉर्ड जल्द ही वापस आ रहे हैं। इस मामले का क्या जवाब देंगे? महोदया के पास कोई योजना है? तब मैं हाउस लॉर्ड से कहूंगी। मैं भी उस झांगसनबा के धोखे में आ गई थी, तो वह मुझे सिर्फ कुछ डांटेंगे। कम से कम लियांगशेंग को तो कोई नुकसान नहीं होगा। और इस झांगसन यानर के बारे में तुम एक मौका ढूंढो, उसे हमेशा के लिए चुप करा दो। जी। सम्राट ने आदेश दिया है कि मैं यूएक्सी में डाकुओं का सफाया करने जाऊं। मैं जल्द ही रवाना होने वाला हूं। यूएक्सी, सुना है वहां की भूमि दुर्गम है और डाकू बहुत खतरनाक हैं। तुम कब रवाना होगे? कल सुबह। इतनी जल्दी? यूएक्सी में जहरीली हवा है। तुम्हें ज्यादा दवाइयां ले जानी चाहिए। वहां के डाकू गुरिल्ला युद्ध में माहिर हैं। याद रखना, अकेले आगे न बढ़ना। हर चीज में सावधान रहना। जिनिंग, अगर मैं वापस आया और तुम्हारी शादी नहीं हुई हो और तुम मुझे नकार न दो, तो मैं तुम्हारे घर शादी का प्रस्ताव लेकर आऊंगा। क्या तुम राजी होगी? मैंने अचानक बोल दिया। तुम इस पर ध्यान न दो। मैं राजी हूं। तुमने क्या कहा? मैंने कहा मैं राजी हूं, लेकिन तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। क्या बात? तुम्हें जीवित वापस आना होगा। तुम्हें बिना किसी चोट के मुझसे मिलना होगा। अगर तुम मैं वापस आऊंगा। तुम मेरा इंतजार करना। हाँ। चाची चेन, बहन जिनशु, मेरा अभ्यास कैसा रहा? अभी भी स्थिर नहीं है। आधे घंटे और मुद्रा बनाओ। राजकुमारी, तुम बहुत सख्त हो। 11-11 एक बर्फीला गोला खाकर फिर अभ्यास करो। धन्यवाद बहन जिनशु। कितनी प्यारी बच्ची है। सच में इसे तायान ले जाने का मन करता है। XIO 11-11 बहन जिनशु के साथ तायान चलोगी? चिकित्सा सीखो, भविष्य में सैन्य डॉक्टर बनकर लोगों की मदद करो। यह तलवार चलाने से कम नहीं है। नहीं, मैं महिला जनरल बनूंगी अपने पिता और भाई के साथ। दाशांग की सीमा की रक्षा करूंगी। अच्छी हड्डियां, मजबूत इरादे, मेहनती। वाकई में एक बेहतरीन प्रतिभा है। उसके पिता दाशांग के योद्धा सोंग हुआयन हैं।
उसके गुरु वान जोंगमेन के रेन यांगयुन है। इस बार उसके गुरु उत्तरी तांग जा रहे हैं सैन्य हथियारों का अध्ययन करने और रास्ते में दाझोउ से गुजरेंगे। उत्तरी तांग? हाँ, शाओ युआन ने मुझसे कहा था। उत्तरी टैंग की महारानी युआन किंगलिंग एक बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्तित्व है। शाओ युआन के अनुसार उत्तरी टैंग की महारानी भी मेरी तरह समय यात्री हैं और वे सब कुछ जानती हैं और कर सकती हैं। शायद वे मेरे घर वापस जाने का रास्ता भी जानती होंगी। हाँ, वह वास्तव में एक अद्भुत व्यक्तित्व है। राजकुमारी जियो, आपको उनसे मिलने जाना चाहिए। ठीक है, मैं निश्चित रूप से उनसे मिलूंगी। ठीक है।